आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, पेज 82। मिस्टर हक, আপনি ये संघ गড়েছেন, এর उद्देश्य की? मिस्टर हक ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने ये जो संगठन बनाया है इसका उद्देश्य क्या है? सीसी ठाकुर, আমি বুদ্ধি করে কিছু করিনি। লোকজন এসেছে, রয়ে গেছে, তাদের নিয়ে ধীরে ধীরে এসব গজিয়ে উঠেছে। আর আমাদের উদ্দেশ্য খোদা, মাঝখানে যাই হোক না কেন। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि मैंने बुद्धि लगाकर कुछ नहीं किया। लोग आते गए, रह गए, और उन्हीं के साथ धीरे धीरे ये सब बन गया। और हमारा उद्देश्य ईश्वर, खुदा, इसके बीच में और कुछ भी क्यों ना हो। मिस्टर हक, सन्यास की, सन्यासीर की दरकार আছে? मिस्टर हक फिर से एक प्रश्न पूछे कि सन्यास क्या है, क्या सन्यास का जरूरत है? सीसी ठाकुर, सन्यास चाहिए, तबे सन्यास अपनी आसे। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि सन्यास चाहिए, लेकिन सन्यास अपने आप आता है। सन्यास माने भगवाने परिपूर्ण रूपे समर्पित हवा। सन्यास का अर्थ है भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित होना। प्रथम हलो ब्रह्मचर्य, वृद्धिर पथे चला। प्रथम होता है ब्रह्मचर्य, वृद्धि के पथ पे चलना। तारपर गार्हस्थ, तारपर बानप्रस्थ, विस्तारे गमन, सर्वशेषे आसे सन्यास। फिर आता है गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ, विस्तार का मार्ग, और अंत में आता है सन्यास। ईश्वरेर सम्मुख मनेर न्यस्तता, जब मन पूरी तरह ईश्वर में निहित हो जाता है। 5 বছর বয়সে 60 বছরেরটা আসে না, 60 বছর হলে সেই বয়সেরটা আসে না। 5 साल की उम्र में 60 वर्ष की बुद्धि नहीं आती। जब 60 साल होता है तब उस उम्र का अनुभव आता है। इष्टनिष्ठ स्वाभाविक जीवनेर चरम पर्याये सहजेई आसे सन्यास। इष्टनिष्ठ स्वाभाविक जीवन के चरम पर्याय में आता है सन्यास। मिस्टर हक, तबे घर दौर काजकर्म छेड़े चले जेते হয় না? मिस्टर हक फिर से एक प्रश्न पूछ रहे हैं। वे पूछ रहे हैं, तो क्या घर द्वार कामकाज छोड़कर चले जाना नहीं पड़ता है? सीसी ठाकुर, সে তো ফাঁকিবাজি। সন্ন্যাসীকে নিজের ঘর ছাড়তে হতে পারে, কিন্তু সে সকলের ঘর সামলাবার জন্যে। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि ये तो झूठा धकोसला है। सन्यासी को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन वो दूसरों के घर संभालने के लिए। एक काज থেকে আর ছুটি কোথায়? इस कार्य से और छुट्टी कहाँ है? मिस्टर हक सर्वमानवेर যোগাযোগ, মেলামেশা, পারিপার্শ্বিক অন্নপান গ্রহণ, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের কথা তুললেন। मिस्टर हक ने सर्व मानव संपर्क, मेलजोल, परस्पर अन्न जल ग्रहण, एकता और भाईचारे की बात निकाले। सीसी ठाकुर, আমরা কিন্তু ঐক্য বলতে বুঝি না যে প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাতে খেতে হবে। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि हम लेकिन एकता का मतलब ये नहीं समझते हैं कि हर किसी को हर किसी के हाथों से खाना होगा। स्वास्थ्य विधिर दिक থেকে তা ঠিক নয়। स्वास्थ्य के विधि के अनुसार ये ठीक नहीं है। सदाचारी ना होले तार हाथे खेते नहीं, सदाचारी ना होने पर उनके हाथों से नहीं खाना चाहिए। सदाचार आबार आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक। सदाचार आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक होती है। শুনেছি আমাদের আঙ্গুলের ডগায় এমন লক্ষ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে যার একটি আমাদের জীবন নাশের পক্ষে যথেষ্ট। मैंने सुना है कि हमारे उंगलियों के अग्रभाग में ऐसे लाखों लाखों बैक्टीरिया रह सकता है जिसका एक भी हमारे जीवन नाश के लिए काफी है। একটা ম্যাথর ময়লা ঘেটে গিয়ে কাপড়ের কোচায় মুড়ি নিয়ে বেশ হয়তো খাচ্ছে, তার কিছু হচ্ছে না, কারণ তার ইমিউনিটি ফর্ম করেছে, অনাক্রম্যতা সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি চাই তাহলে সাবার হয়ে যাব।
कोई साफ सफाई करके कपड़े के कोने से मुरमुरे लेकर खा रहा है, उसे कुछ नहीं होता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी फॉर्म हो चुका है, यानी कि अनाक्रम्यता संगठित हो चुका है। लेकिन हम लोग अगर वो मुरमुरे को खाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। কত লোক আছে যক্ষার বাহক, कितने लोग हैं जो क्षय रोग यानी कि टीबी के बाहक होते हैं, যারা নিজেরা বেঁচে আছে কিন্তু অন্যের জন মধ্যে মৃত্যুর বিষ ছড়াচ্ছে। वे स्वयं जिंदा तो है लेकिन दूसरों के बीच में मृत्यु के बीज को फैला रहा है। তাই যার তার হাতে খেতে নেই, इसीलिए किसी भी के हाथों से नहीं खाना चाहिए। কিন্তু সুস্থ, সদাচারী ও বিহিত সংস্কার শুদ্ধ হলে সে যে কোনো ধর্মাবলম্বী হোক না কেন তার হাতে খেতে বাধা নেই। অবশ্য যেখানে যার হাতে যেমন করে যা খাওয়া চলে, কৃষ্টি ও বৈशिष्टকে उल्लंघन ना करे। लेकिन अगर कोई अगर स्वस्थ व्यक्ति है, सदाचारी है और विहित संस्कार शुद्ध है, तो कोई भी धर्मावलंबी के क्यों ना हो, उसके हाथों से खाने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन जहां पे जिसके हाथ से जिस तरह जो खाना चलता है, कृष्टि और वैशिष्ट्य को उल्लंघन किए बिना, শরীর মনের স্বাস্থ্যের জন্যই এসব পালা দরকার। শরীর और मन के स्वास्थ्य के लिए ही ये सब पालना चाहिए। আর দেখুন, আইনকে বাঁচিয়ে চললে আইনও আমাদের বাঁচায়। और देखिए, यदि अगर हम नियमों का पालन करते हैं तो नियम हमें भी सुरक्षित रखता है। আপনি তো কত বড় হাকিম মানুষ, आप तो कितने बड़े হাকিম মানুষ हैं। আপনি কি বলেন এই কথার? आप क्या कहते हैं इस बात के बारे में? जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने बहुत अच्छी तरह से जो है सेम एनर्जी एंड स्पिरिट, रोजाना की तरह कोई कमी नहीं रहती आपकी स्पिरिट और एनर्जी में। आपने पाठ किया ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग का बांग्ला में, फिर उसका जो है हिंदी में भी अनुवाद किया बहुत सुंदर तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। मैं जो आज के बहुत सुंदर विषय वस्तु है, जो मैं कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पर जो विशेष पॉइंट्स मैं उद्धृत करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो हक साहब ने पूछा है कि ये संगठन जो बना उसका उद्देश्य क्या है, तो ठाकुर जी बोले मैंने इसमें कुछ बुद्धि नहीं लगा, मेरा उद्देश्य सिर्फ ईश्वर है और कुछ भी नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है सन्यास क्या है, क्या सन्यास की आवश्यकता है। यहाँ पर सन्यास का जो है ठाकुर जी ने डेफिनेशन दिया है और उसका जो प्रोसेस है। सन्यास का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जो घर बार छोड़ के जाना। इसमें जो है सन्यास का अर्थ ठाकुर जी बोले भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित होना। फिर उसके जो स्टेज है ठाकुर जी ने ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम का दिया है प्रोसेस, और उसने दादा ठाकुर जी ने एग्जाम्पल भी दिया है। इसके बाद जो क्वेश्चन है तो क्या घर द्वार काम काज छोड़कर चले जाना पड़ता है। ठाकुर जी ने बोला यह तो ढकोसला है। सन्यासी का अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन वह तो सबके घर को संभालने के लिए छोड़ता है। इस काम से उसे छुट्टी कहाँ है। फिर जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, सम्मान संपर्क मेल जोल परस्पर अन्न जल ग्रहण एकता और भाईचारे की बात उठाई। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं एकता का डेफिनेशन यहाँ पर दिए हैं। एकता का मतलब और नहीं कि सबके हाथ से खाना छाना, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से वो ठीक नहीं है। और ठाकुर जी ने जो बोले हैं स्वास्थ्य की बात, सदाचार की बात जो बोले उसमें 3 प्रकार का होता है, आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक सदाचार। और इसके बाद ठाकुर जी कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं खाने पीने से संबंधित क्या स्थिति रहती है। फिर बोल रहे हैं कि यदि व्यक्ति स्वस्थ है, सदाचारी और शुद्ध संस्कारों वाला है तो वह किसी भी धर्म का क्यों न हो उसके हाथ का अन्न ग्रहण करने में बाधा नहीं है, बशर्ते विशेष पॉइंट ठाकुर जी यहाँ जो बोल रहे हैं किसी भी की संस्कृति या परंपरा का उल्लंघन न करे, है ना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए
नियम आवश्यक है, और यदि नियमों का पालन करते हैं तो नियम भी हमें सुरक्षित रखते हैं। तो ये सब विशेष पॉइंट्स ठाकुर जी का जो आज का आलोचना प्रसंग मैंने उद्धृत किया है। अभी मैं आज के जो है करीब 10-11 आलोचक हैं, मैं एक एक करके नाम बोलूंगा, और सभी से अनुरोध है कि आज का जो विषय वस्तु है उस टॉपिक पर से ही, जो टॉपिक बेस्ड चर्चा हम लोग करते हैं, तो उस पर आलोचना करेंगे। मैं सब आज के फर्स्ट जो आलोचक है मनीषा राय माँ, मंजूषा राय माँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि माँ आप आलोचना करें। नहीं, टाइम एंड विषय वस्तु बता दीजिए, क्योंकि 11 है, आप स्ट्रिक्टली वो रखिए, नहीं तो फिर वो मैनेज नहीं हो पाएगा। टाइमली जी 5, दादा। हाँ सबको अनुरोध है, 5 मिनट्स है, और विजेता किसी को रोकेंगे नहीं। 5 मिनट्स होने से आपका आलोचना को वहीं पे ये देना है, और विषय वस्तु संबंधित आलोचना करना है। तो जो विषय को नर्चर करे, नहीं तो आलोचना एक तरफ और विषय वस्तु एक तरफ नहीं होना चाहिए। जय गुरु। जी जय। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। अभी आज का प्रसंग सत्यानुसरण की वाणी से रिलेट करती हूँ। প্রকৃত সত্য প্রচারকই জগতের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তার দয়ায় কত জীবনের যে आत्मनयन হয় तार इयोत्ता नहीं। प्रकृत सत्य प्रचारक ही जगत के प्रकृत मंगलाकांक्षी है। उनकी दया से कितने जीवों का जो आत्मोन्नयन होता है उसकी कोई सीमा नहीं। তুমি সত্যে বা আদর্শে যুক্ত থাকো, হৃদয়ে ভাব আপনি उथले उठबे। तुम सत्य आदर्श में मुग्ध रहो, हृदय में भाव स्वयं उमड़ेगा। আর সেই ভাব অনুপ্রাণিত হয়ে কত লোকের যে उन्नति হবে तार किनारा नहीं। और उस भाव में अनुप्राणित होकर कितने लोगों की जो उन्नति होगी उसकी कोई सीमा नहीं। तो ये जो पहला आज का भी प्रसंग चल रहा है, और उसमें जो मिस्टर हॉक प्रश्न पूछते रहे हैं एक के बाद एक ठाकुर जी को, तो इनमें से कई प्रश्न हमारे मन में भी उठते हैं, हमारे आसपास भी कोई पूछता है, मेरा छोटा बेटा है वो भी पूछता है। तो ये जो प्रसंग है इसको पढ़ के धीरे धीरे मेरे जितने प्रश्न आते हैं मन में, तो उनके सहज सरल उत्तर भी मिलते जा रहे हैं। तो मिस्टर हक ने जैसे सबसे पहले संगठन के बारे में पूछा है, तो ये जो मैंने सत्यानुसरण का बानी पढ़ा, तो इससे मुझे ये लगता है कुछ दिन पहले जैसे आलोचना प्रसंग में ठाकुर जी ने बोला था कि जो है इस ब्रह्मांड में वही है इस पिंड में, मतलब वृहद रूप में जो इतना बड़ा सत्संग ग्रुप है वो हमारे इस छोटे से आलोचना प्रसंग के फर्म को देख के ही हम समझ सकते हैं कि दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। वैसे ही ठाकुर जी का सत्संग का भी विकास और विस्तार हुआ था, क्योंकि सबका मूल हम सबका क्या है, सबको बचाना और अपना बचना। हम सभी का इंटरेस्ट सेम है, और उसी को सुचारू रूप से चलाने के क्वेस्ट में हम सभी रोज यहाँ जुड़ते हैं, और हम सबका टान एक है ठाकुर, और वो ठाकुरत्व की प्राप्ति हम सबका मूल हो गया है, और उसी खिंचाव से सब एकत्रित है। इसीलिए सबकी सत्ता को यहाँ पर आनंद भी आ रहा है। अभी 1-2 दिन पहले लोंकार दा का से जुड़ के एक जो पुणे के दादा ने बोला कि वो आए पुणे में, उन्होंने ढूंढते ढूंढते मंदिर ढूंढा, फिर लोंकार दा से पता चला इस ग्रुप का, अब वो रेगुलर वो भी हो गए हैं। तो हमारा ग्रुप में एक और ऐसे सत्संगी दादा है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हमारा जैसे ग्रुप बढ़ा है, सत्संग भी शायद ऐसे ही बढ़ा है, और ऐसे ही बढ़ता है कोई भी अच्छा फर्म। तो वो ठाकुर जी ने उनको बताया। फिर मनीष दा जय गुरु। उसके बाद ठाकुर जी को जय गुरु उन्होंने जय गुरु। पूछा संन्यास के बारे में। जी आप तो माइक म्यूट करिए संन्यास दादा। की बात उठी, तो ठाकुर जी उसको भी भली भांति उनको व्याख्या दिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो वो जिज्ञासु होता है, ब्रह्म को जानने की उसकी इच्छा होती है, तो वो नया खिलौना देता है देखता है तो सोते जागते उसी को लेके बैठा रहता है, 2-3 दिन उसी खिलौने के
पूरे मैकेनिज्म को भली भांति जानने की कोशिश करता है। जान जाता है तो उसका इंटरेस्ट खत्म। वैसे ही खाने की वस्तुओं के लिए भी उसका आग्रह होता है। फिर धीरे धीरे वो सब कुछ समझ के अपना रेगुलर दिनचर्या में व्यस्त हो जाता है। या वैसे ही हम ठाकुर जी मुझे लगता है यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि मनुष्य का भी जब बोध विकसित होता है तो हर कोई आनंद में रहना चाहता है, परफेक्ट होना चाहता है, तो जीवन का उद्देश्य खोजता रहता है और परफेक्शन के लिए यहाँ वहां घूमता रहता है, आनंद की खोज करता है। और ऐसे घूमते घूमते जब वो आइडियल को या आदर्श को पा लेता है तो उसके केंद्र उनको केंद्र में रख के शांत हो जाता है, और वही मुझे लगता है सन्यास है। और यह क्रमशः आता है, एक कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि एकदम से कोई भी सन्यासी हो जाएगा। और ये तभी आ सकता है जब सही आदर्श आपके सामने हो। और उदाहरण है हमारे ये ग्रुप में जुड़े सब लोग। यहाँ पे देखिए आप सब गृहस्थ है, पर उसमें भी मुझे लगता है सब सन्यासी है, क्योंकि अपने दिनचर्या सब कर रहे हैं, सब अपना ऑफिस कर रहे हैं, अपने दायित्वों को पूर्ण कर रहे हैं, फिर भी इस ग्रुप को चालू रखने के लिए डेली आके अपना अपना काम कर रहे हैं। श्रद्धेय सूरजदा, बीच में दांत में दर्द था फिर भी रीडिंग को नहीं छोड़े। श्रद्धेय विजयदा, वो तो रिटायर्ड हो गए हैं, उनके भी बहुत सी चीजें होंगी, फिर भी वो अपना काम कर रहे हैं। शशिकांत दा, श्रद्धेय मनोज दा, श्रद्धेय ज्योत्सना माँ, वैशाली माँ, ये सब के तो अपने डेली डे टू डे लाइफ के काम होंगे, फिर भी वो डेली टाइम निकाल के आते हैं, जब मौका मिलता है अपना विचार रखते हैं। तो मुझे लगता है ठाकुर जी जो संसार में रह के ये सन्यास की बात बोल रहे हैं, उसका ये लोग लाइव एग्जाम्पल है। और इन्होंने ठाकुर जी के लाइफ का जो पूरा सिलेबस है उसको पढ़ लिया है, और ये लाइफ के हर एग्जाम के लिए प्रस्तुत है। तो ये जो परिवार में रहकर भी सन्यास दिखा रहे हैं, इन सबको देखकर सुनकर मैं भी जोश में अपने आप को आदर्श से युक्त करने की कोशिश करती हूँ। और जैसे सत्यानुसन में कहा ना, इन सब का प्रकृत यही सब प्रकृत सत्य प्रचारक है। और इन सबको देखकर हम सब में और बहुत से जीवों में ये ऐसे ही भाव से हम लोग अनुप्राणित होते जा रहे हैं। और उसके बाद ठाकुर जी ने से उन्होंने मिस्टर हॉक ने जो मेल मिलाप और परस्पर संपर्क, भाईचारा और खान पान और एकता के बारे में पूछा है, उसका भी उत्तर ठाकुर जी ने यहाँ पे दिया है उनको। और यही सेम बात ठाकुर जी ने नारी नीति में भी कहा है कि सब लोगों से मिलना है, माँ की तरह बातों से उनको भरोसा देना है, व्यवहार से उनको देना है, उनको जब जरूरत है सेवा देना है, परंतु माखा माखी नहीं करना है, मतलब ज्यादा निकटता नहीं लाना है उनके। और बोला है सबसे मिलना है, क्योंकि एक अकेला इंसान नहीं बच सकता। ठाकुर जी तो हमेशा बोल रहे हैं मानुष अपन टाका पार तो पारिश मानुष दौड़। तो सबसे मिलना है, सबके साथ उठना बैठना है, सबके साथ खाना भी खाना है, मगर एक पात्र से नहीं खाना है। और ये इसका जीवंत उदाहरण हमने साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव से कोविड काल में देखा है। जिन्होंने स्वास्थ्य और सदाचार के नियमों का पालन किया है, वे ही उस समय में अपनी प्राण रक्षा कर पाए हैं और कम से कम लोगों को संक्रमित किए हैं। अभी अंत में, যা করলে বাঁচা বাড়া সমন্বয়ে বেড়েই যায়, তারই জানিস ধর্ম বলে, ধর্ম থাকে আর কোথায়, जो करने से बचना बढ़ना सद्भाव से विकसित होता है उसको ही धर्म समझना, और धर्म है कहाँ, यही आज मैं ग्रहण कर पाई इस प्रसंग से। जय गुरु। हमारे नेक्स्ट आलोचक श्रद्धेया सुजाता पालमा। जय गुरु दादा। जय गुरु। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, मंजूषा माँ ने बहुत अच्छे से बताया, मैं भी थोड़ा कोशिश करती हूँ। जो मिस्टर हक है वो पूछ रहे थे ना संगठन का कैसे मतलब ये जो हुआ है इसका उद्देश्य क्या है। ठाकुर जी बोलते हैं ये कुछ भी हमने बुद्धि नहीं लगाया, पर जब ही ठाकुर जी मतलब धराधाम में आए, उनका प्रेम के आकर्षण में जो कोई भी उनके पास मतलब अगर कभी परीक्षा भी लेने गए हैं, पर उनका प्रेम के वजह से वो रुक गए वहाँ पे, इतना प्रेम। पर वहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं था, फिर भी ठाकुर जी के लिए, उनके प्रेम के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे रुक गए। और हम लोग भी जब भी जाते हैं कैसे उन्हीं के प्रेम की वजह से तो जाते हैं ना। तो इसी से मतलब ठाकुर जी ही मेन है, उन्हीं का प्रेम मेन है जिसके वजह से हम सभी मतलब जुड़े हुए हैं। इसी से मतलब ठाकुर जी का प्रेम बोलते हैं ना, वो परम प्रेममय है।
तो इसी से हो संगठन का मतलब हुआ था। मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जी ने मतलब उनके प्रेम की वजह से तो आज हम लोग सभी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग देवघर जाने की कोशिश करते हैं। और कभी भी सत्संग हो, चाहे किधर भी हो, हम लोग जाने की कोशिश उन्हीं के प्रेम की वजह से ही, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो, पर हम लोग जाते हैं। क्यों? वो उन्हीं का प्रेम। तो इसके लिए और कुछ नहीं हमारे मतलब और कुछ उद्देश्य नहीं है कि हमको कुछ मिलेगा, पर एक ही है, ठाकुर जी के देख के हमें मतलब जाके अनेक बहुत आनंद मिलता है। और यहाँ पे जो मिस्टर हक है वो पूछ रहे सन्यास क्या है, सन्यास के क्यों दरकार है, मतलब तो ठाकुर जी बोलते हैं हाँ सन्यास तो चाहिए ही, पर मतलब वो सन्यासी ऐसे नहीं होता, मतलब वो ऑटोमेटिकली आता है। जो सन्यास मतलब क्या होता है, जो भगवान में परिपूर्ण मतलब होके समर्पित होता है। ठाकुर जी ने सत्यानुशन पे भी दिए है ना। तो যে तुम्हारा মনের সন্ন্যাসী से जे मीठी मीठी बहुरूपी हुए वो सोना, मतलब हमारा मन सन्यास हो, पर वो बहुत सारे लोग को देखते हैं ना जो सन्यासी को वेश धार के घर संसार छोड़ के चले जाते हैं, सोचते हैं हम ठाकुर का काम कर रहे हैं, पर ठाकुर जी बोलते वो नहीं है। बोलते आदर्श मन सम्मुख प्रकार ন্যস্ত नामे মানে सन्यास। हम लोग जो आदर्श है, जो हमारे परम पिता है, उनके ऊपर संपूर्ण भाव से हमारा विश्वास, वही है सन्यास। वो कभी कभी जल्दी नहीं आती है। ठाकुर जी ने एग्जाम्पल दिया है ना, जो 5 साल के उम्र में वो ज्ञान नहीं होता है जो 60 साल में। तो वही कुछ कुछ ज्ञान हमारा मतलब थोड़ा टाइम के बाद, जैसे मैं ही बोलती हूँ, मैं छोटे में जब भी थी तो मम्मी को देखती थी ठाकुर जी को इतना करते, नाम ध्यान पूजा, ठाकुर जी को जो भोग लगाना, पर हमारे अंदर वो नहीं था। बाद में जब भी खुद थोड़ा अपने लाइफ में जब भी ठाकुर जी मुझे मतलब उनका खुद का सेवा करते रही, तब थोड़ा सा अलग ज्ञान होता है। जितना करते जाएंगे उतना ही ज्ञान, ठाकुर जी बोलते हैं ना करने ही पाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ भी अगर ठाकुर जी को बस जो प्यार भी कैसे होगा, करने के माध्यम से ही होगा। तो वही जब भी हम लोग ठाकुर जी के निकटतर और विश्वास गहरा होता जाता है, तब हमारा ऑटोमेटिकली जो मन का जो सन्यास, ये सब भाव जो है ना, जब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, सब हमारे हर एक इंसान के मतलब पड़ाव में आता ही है। हर एक जितने भी आए हैं सभी के जीवन में आता है स्टेजेस। तो उसी का हम लोग को मतलब जितना जल्दी ठाकुर जी बोले हैं वो सन्यास भाव लाना है। और वो भाव लाना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आता है जब भी हम ठाकुर जी के साथ युक्त होकर रहते हैं। और बाकी का जितने भी टॉपिक है मैं आगे वाले जो दादा माँ हैं उन्हीं से सुनना चाहूंगी। इतना ही बोल के मेरे वाणी को विराम देते हुए जय गुरु। अमीय रंजन साहू। दादा अजित पात्रोदा का सेकंड नंबर में था। नहीं नहीं वो नहीं है दादा। नहीं है तो आप बोलेंगे ना नहीं है। अच्छा अच्छा। अभी नेक्स्ट आलोचक श्रद्धेय अमीय रंजन साहुदा। आप बोल देंगे ना एब्सेंट है, हमको कैसे पता चले बाहर लोग को, बाकी लोग पूछ। अमीदा भी नहीं लगता। नहीं ज्वाइन नहीं नेक्स्ट किया, बट वो इंटीमेटेड है हाँ क्या? हाँ उनसे तो बात हुई थी। नहीं ज्वाइन नहीं किया अभी। हाँ रश्मिता जैनामा। हाँ दादा जय गुरु। उपस्थित सभी को मेरा आनंद जय गुरु। आज का जो टॉपिक है उसमें बहुत सारा कुछ पॉइंट है, मुझे अच्छा लगा। शाम कल तो रात को नहीं दिखा था, बट आज मॉर्निंग में प्रेयर के बाद देखी। आज का टॉपिक में जैसे कि ठाकुर जी को पूछ रहे थे, ये संस्था के बारे में पूछ रहे थे, तभी ठाकुर जी बोलते ये तो ईश्वर का है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। ये तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड में संन्यास, जैसे कि ठाकुर जी का सुने 10वीं संस्कार सुने हैं। 10वीं संस्कार गर्भधारण से लेके उनके मतलब विवाह तक, यहाँ तक सुने। उसके बाद जैसे कि हमारा मनुष्य जीवन का उम्र इतना 100 साल रहता है, उसको 25 ईयर मतलब 25 करके 4 टाइम मतलब 4 टाइम में डिवाइड किया गया है। तो उसमें जब वो लास्ट 75 से लेके, जैसे कि अभी पालमा बोल रहे थे गृहस्थ, फिर बाद में वानप्रस्थ से कुछ बोल रहे थे, मेरे को इतना तो अभी याद नहीं है। जो लास्ट का 25 साल रहता है ना, वो होता है संन्यास जीवन।
75 76 से लेके 100 इतना डिवाइड किया गया था। बट ठाकुर जी को जब हम पकड़े हैं ना, संन्यास मतलब घर द्वार छोड़ के सब बाहर जाके नाम जप करना, उसको हम लोग संन्यास बोलते थे। बट ठाकुर जी को हम पकड़ के हमने ये सीखा कि संसार एक संन्यास, संसार में रहते हुए हमारा काम काज हमारा कर्म सब करते हुए हम कैसे संन्यास जैसा रह सकते हैं। और ठाकुर जी वो चीज करके हम लोग को बताए, तभी हम उनको बोलते ना, ठाकुर जी कोई भी चीज ऐसा नहीं बोले है कि मैंने बोल दिया तुम करो, वो उनके लाइफ में ऐसा कभी नहीं बोले। जैसे ठाकुर क्या बोले कि वो उनके लाइफ में किया है, हमें उनको देख के फॉलो करना है। कि हाँ, संन्यास मतलब परिवार में रह के, मतलब बच्चे माँ बाप सबको लेके जो हम स्वस्थ व्रत पालन करते हैं, सदाचार पालन करते हैं। अभी इसके बाद जो सदाचार भी है, तो जब ये सब पालन करके हमारा लाइफ में लेके, ये भी एक तरीका संन्यास ही है। कल मेरे एक माँ का मुझे कॉल आया दोपहर का टाइम पे, माँ अभी हमारा उड़ीसा में जैसे कि कार्तिक महीना का लास्ट है, अभी परसों महानवमी था, फिर अभी पंचुक चालू हो गया, तो बोलती ये सुबह नहाना क्या जरूरी है? उनका क्वेश्चन आया मुझे। तो मैं बोली ऐसा नहीं है कि नहाना ज़रूरी है। बोलते आप पंचु करते हो क्या? मैं बोली मेरा तो साल भर का पंचुक है। सुबह उठा मतलब उठ के नहाना, फिर नाम ध्यान इष्टभूति, ये मेरा साल भर का है। मेरा ऐसा कभी एक दिन का नहीं है ये। तो बोलते हैं कि नहीं ये ज़रूरी है क्या? मैं बोली वो आपके माइंड के ऊपर है। बोलते बॉडी साथ नहीं देता है। मैं बोली आपको अगर आपका मन मान रहा है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो आपका शरीर कितना भी वीक हो, आपका मन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कितना भी सुस्त हो, आपका मतलब कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ इश्यू नहीं है, आप सुस्त हो चारों तरफ से, तो भी बोलोगे मन नहीं मान रहा कि नहीं मुझे ना अभी नहीं करना ये चीज़, तो आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको पहले मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे सुबह नहाना या नहीं नहाना है। आज पहुँचो कि आज नहा लूँगी, कल नहीं करूँगी, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो मैंने कल उनके साथ बहुत टाइम इसके बारे में सब बातें हुआ। मैं बोली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या करोगे? आप मन को सुनो। आप किसी का कोई कर रहा है, मैं कर लूँगी, ये मत सोचिए। जब आपका मन मानेगा वही चीज़ करो। तो जैसे कि संन्यास का बात बोली, उसके बाद आता है सदाचार। सदाचार में वो 3 का डिवाइड किया गया है। सदाचार मतलब होता है सत में आचार करने को ही सदाचार कहा जाता है। सदाचार में हम जैसे कि पहले गाँव में मैंने जितना देखा है कि हमसे जो छोटे कास्ट के रहते थे, तो उनके घर पे कोई खाना-पीना नहीं खाते थे। कोई कितना भी सदाचार में रहो, क्योंकि इतना मेंटालिटी था। जब हम ठाकुर जी को पकड़े हैं अभी, तो अभी हम सब अपना गाँव छोड़ के सब बाहर स्टेट में आके मतलब अलग-अलग सब मिक्स में रहते हैं। तो कौन-कौन सा कास्ट का हम वो नहीं देखते। वो ठाकुर जी ने इतना देखा कि आप किसके घर पे राइस नहीं खा सकते हैं, आपसे कोई छोटा है जो भी है। और मैंने इतना भी सुना है कि ठाकुर जी जब राइस खाते थे ना, शायद मैंने सुना है कि वो उनका पहना हुआ कपड़ा भी चेंज करते थे। वो उनको ये मानते थे सदाचार में राइस को सिर्फ़ अछूत मानते थे, बाकी कोई भी चीज़ को कोई पानी दिया, कोई सब्ज़ी दिया, कोई नहीं कुछ नहीं मानते थे। तो हम लोग बाहर आके ठाकुर जी को पकड़ के इतना सदाचार में सोचा है कि हमारा मन को करना है। अगर हमारा मन जहाँ पर नहीं मानता है कि मुझे यहाँ नहीं खाना चाहिए, अगर हम वहाँ पर खाना खाते हैं तो हमारा वहाँ पर मतलब बोलते हैं ना, अगर स्वस्थानी है तो हमारा स्वस्थानी भंग होता है। तो इसके लिए आपका मन का सुनना है कि मेरा मन क्या कर रहा है। और दादा कल रात को 12 बजे ऐसे ही दादा मैं और लड़की बातें कर रहे थे। वो ये संन्यास के बारे में, पता नहीं आज का टॉपिक तो था, मुझे नहीं पता था। तो ये दशविध संस्कार के बारे में बेटी को बोल रहे थे, तो मैं भी सुन रही थी। उसके बाद वो बोले थे कि वो जब वन पे जाएँगे, कैसा रहते थे, दूसरे का सेवा देते थे, ये सब बारे में टॉपिक आलोचना हो रहा था थोड़ा-थोड़ा। तो मुझे लग रहा है कि अभी जैसे कि किधर सदाचार में हम लोग क्या करेंगे कि नहीं वो छू लिया हम नहीं खाएँगे, वैसा नहीं करना चाहिए। किसी को तकलीफ हो वैसा नहीं देखना चाहिए। ठाकुर जी को पकड़े हैं, सदाचार मतलब हमारा मन को भी कंट्रोल करना है, हमारा शरीर को, जो चीज़ हमारा शरीर के लिए अच्छा नहीं है, हम उसको नहीं करना चाहिए। अगर वो चीज़ हम करते हैं, तो अगर हमें जैसे कि शुगर है, किसी को डायबिटीज़, अगर हम शुगर का चीज़ खाएँगे, तो मन हुआ खा लिए बट मन को कंट्रोल नहीं किया, तो आगे जाके हमें तकलीफ होगा। इसीलिए शरीर को सदाचार, शरीर को पहनावा हमारा। और हमने सोचो कि
छोटा कपड़ा पहन के जा रहे हैं रास्ते में, अगर हमें को तो हमारा मन तो हमारे कंट्रोल में, हमें ऐसा ना गिल्टी फील होता है, अरे मैंने ऐसा कपड़ा पहना है, तो उसमें भी हमारा सदाचार नहीं रहता है। सदाचार देखा जाए बहुत तरीके से सदाचार है, तो इसके लिए जितना कोशिश कर पाएंगे ना सदाचार को कंट्रोल करने के लिए, वो सबसे अच्छा रहेगा कि किधर भी छूत और छुआ अछुआ नहीं देख के हमारा मन को, हमारा ठाकुर जी को जितना बोले उनका आइडियोलॉजी को लेके चलना है बस। अगर मेरा किधर मन नहीं मान रहा है, तो अगर मैं उनके घर पे, मैंने शायद किसका दादा का आलोचना सुना था, अगर भुवनेश्वर का दादा, वो नाम नहीं याद आ रहा है, आलोचना प्रसंग में आए थे, तो वो बोल रहे थे अगर हम किसी के घर पे जा रहे हैं तो उनका कैसा परिस्थिति है हमें नहीं पता है, उनके घर पे जा रहे, डीपी वर्क में जा रहे, तो वो उनका घर पे कोई बीमारी है, कोई कुछ है, उनका मन किसी का अशांत में है, वो अगर पानी का ग्लास भी देंगे और अगर आपका मन नहीं मान रहे तो वो टाइम पे आपको पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर आपका मन मान रहा है उनके घर पे खाना खा के भी आ सकते हैं। तो सदाचार को इस तरह हम कोशिश करेंगे लाइफ में फॉलो करने के लिए, और किसी को तकलीफ ना हो सदाचार को लेके, यह हम ध्यान रखें। ज्यादा कुछ ना बोलते हो, इतना बोलती हूँ। जय गुरु। अभी नेक्स्ट आलोचक हैं मुरलीधर नाथ दा। दादा इस पॉइंट पर आप विशेष ध्यान देंगे। ठाकुर जी क्वेश्चन है कि क्या घर द्वार काम को छोड़कर चले जाना है। ठाकुर जी बोलते हैं लेकिन वह तो सबके घर को संभालने के लिए छोड़ता है। तो इस पॉइंट को विशेषकर आप उद्धृत करेंगे दादा। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। मेरे से पहले माँ लोगों ने बहुत सुंदर इस विषय पर चर्चा कर दिए हैं, बोलने का ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है, फिर भी मैं मेरे हिसाब से कोशिश करता हूँ। इसमें मिस्टर हक प्रश्न कर रहे हैं और ठाकुर जी उसका उत्तर दे रहे हैं। पहला थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ, उसके बाद में दादा जो बोले उसका मैं जवाब दूंगा। इसमें हक पूछ रहे हैं कि ये संगठन ठाकुर जी जो बनाए हैं इसका उद्देश्य क्या है, ठाकुर जी से पूछ रहे हैं। तो ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं कि मैंने बुद्धि लगाकर कुछ नहीं किया। मेरे मन में यही विचार था, जो पुरुषोत्तम जब आते हैं कभी भी उनका वो जाहिर नहीं करते हैं मैं पुरुषोत्तम, मैं भगवान हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ। इसी में इस वाणी से ये प्रकाश आता है। कभी भी उन्होंने फिर भी लोग रह गए हैं, उसके बाद उन्हीं के साथ धीरे धीरे फिर इतना बड़ा संगठन बन गया। मतलब हमारे साथ तो हम दो आदमी को अपना नहीं बना पाते हैं, लेकिन ठाकुर जी पूरा विश्व को अपना बना ली। वो कैसे हो सकता है? तो वही आता है कि जो प्रेम है, प्रेम से मनुष्य को दिल जीत लेते थे। तो वही जो परम प्रेममय हम ठाकुर जी को कहते हैं, वाकई में वो परम प्रेममय है, इसीलिए ये सब हो सकता है। लेकिन वो कभी यहाँ बोल रहे हैं मैं बुद्धि लगाकर कुछ नहीं किया, मतलब जबकि सब कुछ उन्होंने किया, फिर भी कभी नहीं बोलते हैं कि मैंने की। ठाकुर जी के वाणी में भी देखेंगे, पिता धर्म पिता स्वर्ग, कभी नहीं बोलेंगे ठाकुर धर्म ठाकुर स्वर्ग, कभी नहीं बोले। तो ये पुरुषोत्तम की मेन परिचय यही होती है। कभी अपना भगवान राम आए, कभी उन्होंने अपने को नहीं कहा, लेकिन उनका कर्म ऐसा कर देते हैं हमको, हम विवश हो जाते हैं उनको ईश्वर मानने के लिए। तो नेक्स्ट जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो हमारा मूल गंतव्य ईश्वर की प्राप्ति है, और हम उसी छोड़कर हम सब कुछ करते हैं। इसीलिए याद दिला रहे हैं कि मनुष्य का मूल गंतव्य ईश्वर, और कुछ नहीं है। फिर जो दादाजी जो बोले, ये जो वाला जो वाणी है, जो घर द्वार छोड़ना पड़ेगा क्या, पूछ रहे हैं हक। तो ठाकुर जी उसमें बोल रहे हैं, बोले वो तो फाकीबाजी है, हम लोगों को घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी सत्यानुसरण में पूरा क्लियर कर दिए कि हमें जंगल का सन्यासी नहीं चाहिए, मुझे घर के सन्यासी चाहिए, जो घर में रहकर संसार परिवार को देखते हुए, परिवेश के साथ रहते हुए, परिवेश को भला करते हुए ईश्वर प्राप्ति की रास्ता में दे के जा रहा हूँ। तो हमें फिर भ्रम कहाँ है? हम वही भ्रमित हो रहे हैं कि एक कामकाज छोड़ना पड़ेगा। अरे कामकाज जो हम कर रहे हैं, ठाकुर जी आचार्य देव पूज्यपाद आचार्य देव यही बोलते हैं, हमें जो कामकाज कर रहे हैं वो क्या ठाकुर का नहीं है,
वो भी ठाकुर का है। मैं परिवार को अगर कुछ करता हूँ परिवार के लिए, वो भी ठाकुर जी का काम है। ठाकुर जी का काम जो है वो तो है ही ठाकुर जी के। बाकी जो मैं ऑफिस से, चाहे मैं घर पे, चाहे कहीं भी मैं कुछ भी करूं, ये वो ठाकुर का ही है। इस भाव से जब हम करते हैं तो हमारा वो जो काम है वो बहुत आसानी से और तरीके से वो संपन्न कर पाते हैं। नहीं तो हम सोचते हैं कि मैं करता हूँ, जब ये भावना आती है तो फिर वो काम पण्ड हो जाता है। तो इसीलिए ठाकुर जी इसमें याद दिलाए, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसमें वो तो फांकीबाजी है। सन्यासी अपना घर जब छोड़ता है, पहले होता था सन्यासी जंगल में जाके साधना करते थे, फिर वहां तपस्या करके उस जो साधना में सिद्धि लाभ करते थे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे आज लोगों के घर जाके वो बताते थे कि भगवान आए हैं, कि भगवान के स्वरूप है क्या है, उनकी काम कर्म क्या है, वो सब बताते थे। फिर लोग उसी हिसाब से चलते थे। तो वो समय अलग था, लेकिन ये जो समय परिवर्तन हुआ है, ठाकुर जी बोले ये समय घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये समय हमें घर पे रहकर ही करना है। फिर उसके बाद में पूछ रहे हैं कि खान पीन और एकता के बारे में दादा पूछ रहे हैं हक साहब। तो ठाकुर जी उसमें ये कह रहे हैं कि एकता का अर्थ यह नहीं कि सबको सबको सबके हाथ से खाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी एक साइंस है इसमें। जैसे ठाकुर जी एक पात्र में आहार करने के लिए मना किए, एक पात्र में आहार नहीं करना चाहिए। अगर आहार करो तो एक साथ बैठकर आहार करो, लेकिन पात्र अलग होना चाहिए। इसका साइंटिफिक रीजन भी दिए कि कई बार हमारे अलग अलग हमारा वैशिष्ट है, अलग अलग हो सकते हैं। हम डिजीज से हम हो सकता है हम वो हैं इन्फेक्टेड है, लेकिन हम अगर एक साथ खाते हैं तो अगर हम दूसरे को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। इसीलिए और ये कोरोना पीरियड में हम तो हमको पूरा सिखा ही दिए। तो ठाकुर जी तो 100 साल पहले सदाचार की बात बोले हैं। आध्यात्मिक सदाचार, शारीरिक मानसिक, ये सारे दिए हैं कि हमें कैसे हमें आध्यात्मिक सदाचार मानना चाहिए, मानसिक मन से कैसे हम मन के कैसे हम सदाचार, मन में अच्छा विचार करना, ये करना। फिर उसके बाद में शारीरिक, शरीर से मैं कितना अच्छा काम कर सकता हूँ, शरीर का सदाचार। तो ये सारे ठाकुर जी तो दे ही दिए, फिर हमें कुछ भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तो इसी में ये खान पीन का एक जो एक पात्र में आहार हम करते हैं, जैसे किसी समाज में, मुस्लिम समाज में ये सब करते हैं रोजा के समय जब भी है, तो ये बहुत ही गलत चीज है। ठाकुर जी इसी चीज को ही पूरा क्लियर कर रहे हैं कि कभी एक पात्र में आहार नहीं करना चाहिए और अलग अलग करना चाहिए। उसमें बहुत सारे हम बीमारियों से संक्रमित होने से बच जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी बोले उंगली में हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया रहता है, वो एक ही बैक्टीरिया हमारे जीवन को खत्म कर सकता है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। वाणी को विराम देता हूँ। जय बसंत रद्दा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सभी दादा माँ को जय गुरु। आज का प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग है और इसमें हम जो जीवन शैली है हमारा, वही सब ठाकुर जी हमें अच्छा इंसान बनना है और अच्छा, अभी जैसा है, अभी कोई अपन रोड पे जाते हैं, देखते हैं तो रोड पे रहने वाला इतना गंदगी में रहते हैं, फिर भी वो बीमार नहीं पड़ते हैं। ठाकुर जी वही बोलते हैं, जो साफ सफाई करते हैं वो भी अपना झोले में कुरमुरा लेकर के खाते हैं। अगर हमारा बच्चा ऐसा करेंगे कि हम ऐसा करेंगे तो हम तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। उसका अर्थ यही है कि उनका इम्यूनिटी पावर इतना, वो गंदगी में ही वो ये हो गया। हम अगर उसको वैसा तरफ करने को देखेगा तो वो चीज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। और सदाचार हम इसीलिए ही पालन करता है, हमारा शरीर अच्छा रहे, मन प्रसन्न रहे, तब हम दूसरा का मन प्रसन्न कर सकते हैं। और जैसा अभी हमारा ये सन्यासी ये क्या, हमारा जो ग्रुप में हमारा जो आलोचना प्रसंग हो रहा है, एक छोटा सन्यास नहीं है। वही जो दिन रात जैसा शशि भाई काम कर रहे हैं, कि जैसा अभी सूरज दा बोल रहे हैं, तो यही है। हम तो सेवा कर रहे हैं ना, अपना तो घर चल रहा है,
दूसरे का सेवा हम कर रहे हैं ना, वही सेवा ही। और किसी को भी हमने जो भी बात से हुआ, कर्म से हुआ, किसी से भी हमने उनको साधन करके, प्रभावित करके उसको अच्छा इंसान बना दिया, तो वही तो है हमारा जिंदगी में, वही सन्यासी भी है। और वही ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो आपने बताया, तो वो हिसाब से हम घर में भी रह के दूसरे का भला कर सकते हैं। तो आज ठाकुर जी सन्यासी ले या नहीं दे, अभी सन्यासी से अभी के उनको तो कोई धर्म का कोई भगवान अभी आते हैं तो बोलते नहीं कि मैं भगवान हूँ, अगर वो जो कर्म क्षेत्र में दिखाते हैं तो जैसा जुड़ते रहते हैं, उनको करोड़ों लोग जब मनाया कि हाँ ये अपनाया कि ये हमारा भगवान है, तभी उनका बात वो ऐसा चलते थे करके ही, जो करके ही उनको सामने प्रूव करके दिखाए थे, तभी तो उनको आदमी लोग चाहते थे। नहीं तो कैसा चाहते थे? अगर उनका स्वार्थ के लिए कुछ करते थे, कोई भी एक आदमी उनको नहीं पूछता था। जब इंसान के लिए किया है, जगत के लिए किया है, तभी तो मानते हैं। ऐसा ही हम लोग को जो कर रहा है वो ऐसा ही मन में भावना रहना मानता है, सदाचार रहना चाहिए। और जैसा हम किसी से खाने के लिए, हमारा मन अगर सामने वाला बीमार है, कि भले कुछ भी प्रसंग का आदमी होने दो, कोई भी जात पात का होने दो, अगर उसका स्वच्छ है, सदाचार है, तो उनसे खाने से कोई बीमारी नहीं होता है। मगर हम देखते हैं कोई ब्राह्मण भी रहे, अगर वो सदाचार से नहीं रहता है और उसको बीमारी है, कुछ बीमारी ऐसा रहता है कि हम उनसे भी हमें प्रभावित कर सकता है, तो हमारा मन नहीं मानता है, तो हम वो ग्रहण करना नहीं चाहिए। इसीलिए ठाकुर जी हम लोग के लिए हमारा जो कितना सोचते हैं, कोई बात जो भी आलोचना होता है वो उनके लिए नहीं है, वो सब मेरे लिए है। जो बताते हैं वो सब मेरे लिए है। अगर मैं उसी से ही अगर हम पालन करते हैं, तो हमारा परिवार और हमारा परिवेश, हम जहाँ पे काम करते हैं कि हमारा आजू बाजू में सबको कुछ ना कुछ, एक आदमी हो, दो आदमी हो, इनको प्रभावित हम कर सकते हैं, करेंगे तो ही वही आगे बढ़ेगा। और इतना बोल के मेरा वाणी समाप्त करता हूँ। जय गुरु सभी राधा माँ। राधिका कलमकर माँ। सभी को जय गुरु। आज का जो विषय वस्तु है वानप्रस्थ अर्थात संन्यास। तो एक मैंने राइटअप पढ़ा था कुछ दिन पहले, जिसमें लिखा था कि कभी देखा है हमने कोई पंछी या फिर जानवर उसके ओल्ड एज में जाके जब उसको मतलब पता चलता है कि हाँ अभी मेरा अंतकाल आया है, तो वो खुद उसका इंस्टिंक्ट उसे बता देता है कि अभी उसे या लोकल एरिया से निकल के जंगल में जाना है, और वहीं पर वो जाके उसका अंतकाल भी हो जाता है और वहीं पर उसका शरीर का डिकम्पोजिशन भी हो जाता है। मतलब आज के समय में ये सब कहाँ तक पॉसिबल है ये तो नहीं जानती मैं, लेकिन उसी राइटअप में और एक चीज बहुत अच्छे से बताई थी कि जितने भी जंतु जानवर है वो अपने संतान को आगे मतलब बड़ा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो अपने संतान से कभी ये अपेक्षा नहीं करते कि हाँ अभी आपके छोटे मतलब बालपन में हमने इतना सब कुछ किया है, आपके लिए इतने कष्ट उठाए हैं, तो अभी हम लोग बूढ़े हो गए, तो अभी आपका भी कर्तव्य है कि आपका भी आप हमको टेक केयर करना चाहिए। ये सब इनमें नहीं होता है। तो क्या है मतलब अर्थात इसका मतलब ये है कि हमको आगे जाके आकांक्षा, अपेक्षा, इच्छा अपने बच्चों से या फिर परिवार से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जहां पर इच्छा अपेक्षा रखेंगे वही अपेक्षा भंग का दुख भी आएगा। तो वो ना हो, इसीलिए होता है संन्यास। संन्यास मतलब मन का संन्यास होता है
यही मैं बोलना चाहूंगी। ज्यादा तो मैं बोल सकती नहीं हूँ, कानसेन हूँ मैं, तानसेन नहीं हूँ। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं सुनना पसंद करती हूँ। जय गुरु। रीता लंका माँ। जय गुरु दादा। उपस्थित सभी को मेरा राम प्रीति जय गुरु। आज का जो टॉपिक है सन्यासी, मतलब ठाकुर जी ने बोले हैं संसारी बनकर कैसा हमको सन्यासी बनने का है, लेकिन उसके बारे में मुझे इतना मतलब ज्यादा कुछ तो पता नहीं है। मुझे जितना समझ में आता है कि संसार में रहकर, संसार का काम करके, परिवार का काम करके, परिवेश का काम करके हमको सन्यासी मतलब बनने का प्रयास करने का है। जो कि सन्यासी लोग जंगल में जाकर करते थे, वही सबको घर पे हम कैसा पालन कर पाएंगे। मतलब यही असंभव जो रहता है वो संभव कैसा कर पाएंगे, यही सब मतलब करने के कोशिश हम इंसान जब भी करेंगे तभी कर पाएंगे। कितना मैं कर पाती हूँ, कितना कर पाऊंगी, मेरे पास है। क्योंकि अगर कुछ काम ये दादा कर पाए, ये माँ कर पाए, तो हमको सोचना पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं कर पाऊं। मैं भी तो एक इंसान हूं ना, ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, उनके जैसा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा तो कोशिश कर पाऊंगी, तो वो करने से ही कर पाएंगे। इसके बारे में मुझे तो ज्यादा मतलब मालूम नहीं है। सदाचार के बारे में जो 3 सदाचार है, आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक, ये जो सदाचार के लिए ठाकुर जी बोले हैं, जब तक हम लोग स्वस्थ नहीं लेते हैं तभी तक सदाचार पालन होता नहीं है। और स्वस्थ क्यों लिया जाता है? सुस्त रहने के लिए। हमारा शरीर कैसा सुस्त रहेगा, निरोग रहेगा, आरोग्य रहेगा, इसीलिए हम लोग को ये स्वस्थ लेना जरूरी है। जब तक मैं स्वस्थ नहीं रहूंगी तो मेरा परिवार कैसा सुस्त रहेंगे, परिवेश को कैसा सुस्त रखूंगी। ये सब कोशिश में जब भी स्वस्थ नहीं लेऊंगी। और सदाचार में बच्चे बढ़े लक्ष्मी बंधा तार घरे, मतलब ये जो सदाचार जब भी हम पालन करेंगे, सदाचार का मतलब देखो, खान पान तो ज्यादा जरूरी है। जैसा कि किचन हमारा रहा, हम वहां पर खाना बनाते हैं, तो वो कैसा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। जब भी खाना बनाऊंगी माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये भी एक सदाचार है। जो मेरा अन्न खाएंगे, जैसा बोलते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तो उसी तरह अगर किचन ही नीट नहीं रहेगा तो मैं खाना बनाने के टाइम पे मेरे को मतलब चिड़चिड़ापन आएगा, तो वो ही चिड़चिड़ापन वो अन्न में आता है। और बेडरूम को भी एकदम नीट एंड क्लीन, ज्यादा सामान नहीं रखना चाहिए। जब भी हम लोग सोने के लिए जाएंगे, चाहे 2 घंटा 3 घंटा सोएंगे, लेकिन आराम से जैसा नींद आ जाना चाहिए। यही तो है मतलब सदाचार का मेन, जो जितना मैं समझ रही हूँ। जब भी तक ये 2 नहीं होएगा तभी तक मतलब खाना और सोना ये दोनों हमको जरूरी है। पहले जब हम सोचते नहीं, जो लिए हैं रास्ता में जाने के टाइम पे बहुत बार सोचते हैं क्या खाएंगे, लेकिन जो नहीं लिए हैं वो तो हर स्टॉप हो रास्ता पे जो भी मिलता है खाकर जाते हैं। तो वही तो हमको मतलब शरीर हमारा अस्वस्थ हो पड़ता है। इसलिए ये दोनों चीज मतलब ठाकुर जी जितना भी बोले हैं सब हमारे लिए ही बोले हैं। सबको अगर पालन करके चलेंगे तो सुस्त स्वस्थ रहेंगे, यही तो चाहते हैं ठाकुर जी। जैसा कि मैं स्वस्थ रहूंगी तभी तो आज सत्संग किधर है मैं जा पाऊंगी, आज डीपीआर किधर हो रहा है मैं जा पाऊंगी। अगर सुस्त नहीं रहूंगी तो दुनिया भर का बहाना निकल के मेरा सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पैर दुख रहा है, यही सब बोल के घर पे ही बैठ जाऊंगी। इसीलिए जब सदाचार पालन करेंगे ये सब आना नहीं चाहिए। अगर ठीक से हम लोग सदाचार पालन करेंगे ना, ये सब नहीं आएगा। इतना ही दादा मैं बोलती हूँ। सभी को मेरा जय गुरु। निर्मल कुमार मिश्रादा। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आदरणीय ऋतिक देवतागण, गुरु बंधुओं, माताओं, बहनों, सबको मेरा जय गुरु। आज की आलोचना प्रसंग में बहुत ही सुंदर मुझे
तीन मुख्य बुंदी मिला है, संगठन, संन्यास और स्वास्थ्य। ठाकुर जी बड़े ही सुंदर ढंग से मिस्टर हक को बताए हैं और ठाकुर जी के प्रेरणा से ही मैं इस पर भी कुछ अपने विचार रखूंगा। कभी तभी विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। जो हम कह रहे हैं वो ठाकुर जी के प्रेरणा से ही है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। संगठन की बात मिस्टर हक ने पूछा है, तो संगठन एक्चुअली फिलैंथ्रोपी की तरह है, जो मानव प्रेम, मानव सेवा के लिए अपने आप एक तरह से फर्म हो गया, बन गया। एक से एक लोग जुड़ते चले गए और एक संगठन का रूप ले लिया। वहां प्रयोजन ये है, ठाकुर जी अवतार पुरुष, अवतारिक पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, वो 10वें अवतार के रूप में हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं। एक लाइन कहीं में हम पढ़ा था, महान जन जीना गता सब पंथा। महापुरुष जिस रास्ते से जाते हैं वहां हजारों लोग जुड़ जाते हैं। उसमें ठाकुर जी जैसा, हमारे पुरुषोत्तम जैसा, जहाँ की उस सेवा के लिए ही सब कुछ, मानव प्रेम के लिए, मनुष्य बनाने के लिए है, जहाँ बात सत्संग होता है, समागम होता है, सबको यहाँ अपने आप जुड़ जाता है, खींचे चले जाता है। ये आज की नहीं, बहुत पुरानी परंपरा है। संगठन उस हिसाब से वो बना। आज के संगठन बनाने में, अब तो पहले का संगठन ऐसे बनता था, कृष्ण के साथ लोग जुड़े, बुद्ध के साथ लोग जुड़े, हजारों हजार टोलियां बन के। ठाकुर के साथ तो अपने आप जुड़िए, अपने प्रेम के लिए, मानवता के लिए। संन्यास, जहां तक कि संन्यास की बात है, संन्यास तो मनुष्य घर में भी रह के ले सकता है। 60 के उम्र के बाद अपने परिवार के विषय में सिर्फ सोचा जा सकता है। हमने कहीं पढ़ा है कि जब अपना उम्र वानप्रस्थ के आगे चला जाता है, 60 के बाद, 65 के बाद, घर के सारी जिम्मेवारी जो हम पर है, अगर उससे हम निवृत्त हो गए तो सिर्फ एकांत जीवन जीना है, अपने लिए और अपने पत्नी के लिए। पत्नी हो और बच्चों को तो अपने आप पर छोड़ देना चाहिए। ये एकांत जीवन ही अपने आप में एक संन्यास की तरह है। बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अगर पूछे तो सलाह देना है, नहीं तो चुप रहना है। एकांत जीवन, मनन, प्रभु के शरण, यही संन्यास है। हमारे जो मन में विचार आया है, हम तो इंटरप्ट नहीं करते हैं। हमारी जो जिम्मेवारियां हैं उससे हम मुक्त हो गए। इसके बाद बच्चे अपने बुद्धि से, अपने विचार से जो करे वही उनके ऊपर निर्भर करता है। और सिर्फ अब जो जीवन बचा है प्रभु के शरण के लिए बचा है। हमारा तो 24/7/24 हम उसी के लिए समर्पित हैं। कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं, अध्ययन रहते हैं। जितना हमारे मन बुद्धि में आता है उसको ग्रहण करते हैं। आज बहुत ही बढ़िया दिन है। एक उड़ीसा की माँ बोली, आज जगत के पालनहार भगवान विष्णु का योग निद्रा से उठे हैं। आज कल मेरा एकादशी व्रत है, आज भी एकादशी व्रत का पालन तोड़ना है। तो मैं विशेष कुछ नहीं बोलूंगा, स्वास्थ्य के बारे में 2 लाइन जरूर बोलूंगा कि आज से 50 साल पहले जो एक दूसरे के हाथ के आदमी के ग्रहण करता था, हमने देखा है हाथ में ये जो उंगली है ना, इस सब उंगली में घाव हो जाते थे। हमारे यहाँ भोजपुरी में कलकल कहते थे उसको, माने इतने बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता था कि मनुष्य खा नहीं पाता था, रोता था हाथ में, पैर में, उंगलियों में। उसका एक कारण ये था कि मनुष्य उस समय इतना सैनिटाइजर नहीं था। एक साबुन होता था घर में, एक साबुन, वो उसी से सबसे हाथ धोते थे। कोई गेस्ट आई तो उसी से नहाए, वही साबुन रख दिए। उस समय साइब होना था लाइफ बॉय,
उसी साबुन का इस्तेमाल करता था। ठाकुर जी उसको बताए हैं जिसको हम लोग ने कोरोना काल में देख लिया है बड़ी बुरी तरह, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ है। ठाकुर जी ने बहुत बड़ा सुंदर विधान दिया है। आज के प्रसंग, आलोचना प्रसंग में बड़े अच्छे ढंग से हमारे पूर्व के आलोचकों ने बड़ी सुव्यवस्थित ढंग से कहा है। हम तो आज पहला दिन जुड़े हैं और इसमें हमारा और कुछ कहना नहीं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा चीज है। ठाकुर जी ने बताया है जिसका जितना इम्यूनिटी पावर है उसके अनुसार वो बच तो जाएगा, लेकिन रोग उसको ग्रसित जरूर करेगा। इसलिए अभी भी अब आदमी वो डिजीज नहीं होता जो पहले हमने 50 साल देखा था। इसलिए खान पान, रहन सहन, ये सब कुछ बड़ा ही अलग तरीके से अपने अनुसार करना चाहिए। संन्यास तो हर किसी को लेना है, वो अभी हमारा समय आ गया है। हम जानते हैं घर में रह के भी संन्यास लिया जाता है। पहले के ऋषि महर्षि इसके बाद 60 के बाद जंगल पकड़ लेते थे, इसलिए कि उनको न खाने की चिंता रहती थी और न पहनने की, जो मिला सो खा लिया। आज तो वैसा सन्यासी नहीं रह सकते हैं, न वो जंगल है, न वो झाड़ है, न वैसे लोग है। हमारा विषय, हमारा 5 मिनट समय हो गया, ज्यादा ही ले लिए। मैं अपनी वाणी के ही विराम देता हूँ। सभी को रामदीप जय गुरु। दादा दीपक मंडल दा। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। आज का जो विषय है, मतलब ये इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये हम सभी के साथ में होता है। जैसे ठाकुर जी को मिस्टर हक दादा प्रश्न पूछते, ऐसे हम सभी को भी बहुत से लोग प्रश्न पूछते सत्संग को लेकर। हम लोग बोलते हैं नॉर्मली आज हम जल्दी जाएंगे, सत्संग है, या किसी को इनवाइट करते हैं, आज सत्संग है, आप लोग आइए। तो बहुत से लोगों के मन में विषय मतलब प्रश्न आते हैं और वो पूछते भी है हमसे कि जैसे मान लीजिए हमको पूछा सत्संग क्या है, तो यहाँ पर बहुत से लोग जानते हैं सत्संग मतलब ठाकुर जी का नाम ध्यान, वाणी पाठ, गान कीर्तन, ये तो सभी लोग जानते हैं। पर यहाँ पर हमने अलग क्या सीखा, ठाकुर जी ने मैंने यहाँ पर क्या सीखा, सत्संग मतलब क्या। सत्संग अस्थि को प्रेम करने वालों का समुदाय, जो मेरा अस्तित्व है उसको प्रेम जो करते हैं उन लोगों का एक समुदाय, उसे सत्संग कहते हैं। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो ठाकुर जी का नाम ध्यान करते, वाणी पाठ करते, पर उनका कहीं पर चाल चलन गलत हो जाता है, खान पान गलत हो जाता है। तो ये जो सत्संग है, ये सत्संग ठाकुर जी ने क्या कहा है कि अस्थि को प्रेम करने वालों का समुदाय। अभी दादा हक दादा पूछ रहे हैं कि सत्संग क्या चाहता है, सत्संग का उद्देश्य। तो सत्संग चाहता है अस्थि और वृद्धि, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं कि बचना और बढ़ना। अब बचना और बढ़ना, हम किस तरह से बच सकते हैं, किस तरह से बढ़ सकते हैं, उसके लिए ठाकुर जी ने हमको पंचनीति दिया है। जौजोन जाजोन इष्टवृत्ति सस्तोइनी सदाचार। ये पंचनीति जब हम पालन करके चलेंगे तो अपने आप को बचा सकेंगे और आगे की तरफ बढ़ा सकेंगे। यह है मुख्य सत्संग का उद्देश्य। दूसरा प्रश्न जो हक दादा ठाकुर जी से पूछ रहे हैं कि सन्यास की आवश्यकता क्या है, तो इस पर ठाकुर जी ने कहा है सन्यास अपने आप आता है। सन्यास का अर्थ भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित होना, पहला चरण है ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना। अभी इसको शॉर्ट में अगर हम लेंगे, हम ऐसा ब्रह्मचर्य ये वगैरह लेंगे तो बहुत मतलब डिफिकल्ट समझ लेंगे, बहुत प्रेशराइज हो सकते हैं हम। तो सन्यासी का अर्थ ठाकुर जी ने इतने सरल तरीके से दिया है कि तुम मन का सन्यासी हो। शरीर को गिरुए रंग टंग से
गेरुए रंगटंग वस्त्र से सजाने की और शरीर को गेरुए वस्त्र और रंगटंग से सजाने की जरूरत नहीं है। मतलब हम देखते हैं आजकल ये क्यों कहा है ठाकुर जी ने, तुम मन का सन्यासी हो। अभी हम देखते हैं बहुत से लोग हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में बड़ी बड़ी माला है और मतलब भगवे वस्त्र पहनते हैं, बहुत कुछ मतलब दिखावे की, जिसको दिखावे की दुनिया कहते हैं, बनावटी। अभी बहुत से लोग हैं जो मतलब ठाकुर जी के जत्रा वगैरह जो करते हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं छद्मवेश जो जिसको बोलते हैं, वो ठाकुर जी का वेश धारण करते हैं, भगवानों के वेश धारण करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव है, उसमें जयंती वगैरह निकालते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का कैरेक्टर को वो लोग मतलब उनकी वेशभूषा पहनकर वैसा सजते हैं, और देखा जाता है कि उनके मुंह में जो गुटखा जिसको बोलते हैं वो भरा हुआ है। तो इसका इफेक्ट दादा वो न चाहते हुए भी गलत पड़ता है, उसको देखने का नजरिया लोगों का गलत होता है। तो इसीलिए ठाकुर जी ने सन्यास का जो अर्थ है उसको सिंपल तरीके में क्या बताया कि तुम मन का सन्यास हो, शरीर को गेरुआ वस्त्र या रंग ढंग से सजाने की जरूरत नहीं है। अभी उसके बाद में सदाचार, सदाचार में ठाकुर जी ने कहा कि मानसिक सदाचार, शारीरिक और आध्यात्मिक सदाचार। तो अभी खान पान के विषय पे ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर जी की वाणी है कि যখন তখন যেখানে সেখানে যার তার হাতে যা তা খেতে নেই। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ठाकुर जी ने कहा है खाने के विषय में कि क्यों इन चीजों को पालन करके चलना है। अभी मतलब उंगली के मतलब ऊपर नोक की तरफ भी लाखों तरह के बैक्टीरिया रहते हैं, उंगलियों की नोक पर, जिसके छूने से मतलब वो फैलते, संक्रमित होते। तो इन चीजों से बचने के लिए हमको कहा है कि आप कहीं पर भी कुछ भी मत खाइए। ये इसलिए नहीं कि ठाकुर जी ने क्या कहा है कि परिष्कार परिच्छिन्न थको, मतलब परिष्कार परिच्छिन्न रहो, पर सूचीबाई मत हो। सूचीबाई मतलब बिल्कुल घृणा करना, ऐसा नहीं है। मैं नहीं खा रहा हूं इसका अर्थ ये कि मैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुस्त रखने के लिए इन चीजों का पालन कर रहा हूं, ताकि मैं, ठाकुर जी ने कहा है कि सबसे पहले तुम बचना, अपने बचना, औरों को बचाना, इसको ही तू धर्म समझना। तो इन चीजों के लिए मैं ये सब चीजों को पालन करके चल रहा हूं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यदि किसी के यहाँ पर नहीं खाता हूं तो उसको हर्ट हो, उसको कोई गिल्टी फील हो, ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। ये ठाकुर जी ने हमको सिखाया। और ठाकुर जी ने, हम लोग नॉर्मली बात मतलब जो है, जैसे कि हम कहते हैं कि यार हमने सत्संग ज्वाइन क्यों किया। दादा समय बहुत ज्यादा हो गया, एक बात बोलूंगा, हमने सत्संग क्यों ज्वाइन किया, तो दे नॉर्मली लोग बोलते हैं यार हम मुक्ति पाने के लिए मैंने ठाकुर जी का सत्संग ज्वाइन किया, सत्संग ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण किया। तो एक्चुअली मुक्ति के बारे में हम जानते ही नहीं, मुक्ति है क्या, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सिर्फ हम बोलते। मुक्ति का मतलब है मन के सभी प्रकार की ग्रंथियों को समाधान या मोचन होकर एक में सार्थक होना। ये ठाकुर जी की वाणी है, सत्यानुसरण के लास्ट पेज पर लिखा है। शायद ही हम लोग मतलब वो चीजों को नोटिस करते हैं। शशिकांत दादा जो बोलते हैं कि आपको जो बोलना है वो चीजों को आपके मन में जो भी भाव आता है, बोलना नहीं, सॉरी बोलना मतलब ये होगा कि बोई पड़े बोई होना। ये जो भाव आपके मन में आता है उसको आप लिख कर रखो, क्योंकि वो भाव दोबारा वापस आए या ना आए उसका कोई ये नहीं। तो जो भी आता है लिख कर रखो। लिखने से क्या होता है कि वो चीजों को मैं सही जगह पर यूज कर सकता हूँ, इसीलिए उनका बार बार कहना होता है। तो मुक्ति मतलब मन के सभी प्रकार की ग्रंथियों का समाधान या मोचन होकर एक में सार्थक होना। जैसे हम ठाकुर जी में अपने आप को सम्मिलित करने की चेष्टा कर रहे हैं, मतलब
उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए जो भी हमको करना है, तो उस चीजों को हम नोटिस करके रखेंगे। अभी मान लीजिए पाप के विषय में ठाकुर जी ने बहुत सुंदर तरीके से कहा है कि हम सोचते हैं कि पाप मतलब मैंने यदि किसी की हत्या कर दी वो पाप है, किसी के साथ में कुछ गलत कर दे वो पाप, सिर्फ यही पाप नहीं है। ठाकुर जी ने कहा है जो करने से रक्षा से पतित होते हैं। मैं अपने आप को रक्षा करने से जो भी पतित हो रहा है, जो भी अपने आप को मेरे रक्षा के विरुद्ध है, वो पाप है। और जो करने से मेरे अस्तित्व की रक्षा होती है, वही पुण्य है। मतलब जो चीज को पालन करके मैं अपने आप को सुस्त सुंदर रख सकूं, वही पुण्य है। तो आज का जो विषय था दादा, उसके ऊपर मैं यही समझ पाया हूँ, और दादा लोगों ने तो बहुत सुंदर तरीके से बताया। मैं बहुत कम ही आलोचना करता हूँ तो यही समझ पाया हूँ दादा। इतना कहकर मैं अपने आप वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ ने जो बहुत अच्छी तरह से आलोचना किया। इसे तो टाइम हुआ है, लेकिन मैं शशिकांत दास से विशेष अनुरोध करता हूँ दादा कि जो आपके कंक्लूडिंग आलोचना के बहुत जरूरी है, तो दादा आप कंक्लूडिंग आलोचना करें। विजय दा, आज कितने लोग आलोचना नहीं कर पाए? 2 लोग ना, अजित दा एंड अमित दा। हाँ 9 लोग किए दादा। हाँ 9 लोग की। अभी नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई आलोचना आपको इंटीमेट करते हैं तो उसको उसी उन श्रृंखला में जो नहीं आ पाते तो उनको उजागर कर देना जी, ये अनुपस्थित है। अभी 9 लोग आलोचना किए हैं और ऑडियो मैसेज सूरज दा पहले से 1 दिन पहले भेजे हैं और आज भी सुबह पढ़े हैं, और उसका ट्रांसलेशन जो भी है मैं तो अभी कल से फिर स्टार्ट कर दूंगा। ट्रांसलेशन भी भेजा गया है। बट हम लोग देखते हैं जो आचार्य बार-बार उस दिन में मुझे हम आश्चर्य होते हैं, जो ठाकुर जी का जो बातें है ना, वो कहीं न कहीं रह जाता है। मैं चाहता था जो 9 लोग आलोचना किए, सारे पॉइंट आलोचना हो जाना चाहिए था, थोड़ा-थोड़ा करके। बट बहुत सारा पॉइंट, मतलब आप देखोगे 60% पॉइंट रह गए। तो हमारा ये प्रयास है, क्योंकि श्री ठाकुर सेकंड वॉल्यूम में जो केष्टदा को बोले थे, जो एक पॉइंट को 10-12 लोग 5 बोले थे सबसे आलोचना करने के लिए। आज भी वही अवस्था हो रहा है, क्योंकि हम लोग नहीं देते हैं, 10 मिनट टाइम नहीं देते हैं पढ़ने के लिए। हमारा नाम पे नाम लिखा हुआ है, जब हम कल आलोचना करेंगे, हम 5 मिनट सुनेंगे नहीं। एटलीस्ट सूरजदा का वॉइस को 7-8 बार सुनना चाहिए, जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर पढ़ना चाहिए, और नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही रह जाएगा। जो लास्ट को पॉइंट है, अगर हम कानून को मानेंगे तो कानून भी हमको बचाएगा। तो ये पॉइंट जो है बहुत सबसे बड़ा पॉइंट ये है लाइफ में, वो उसके ऊपर कोई हाथ नहीं डाला आज 9 लोग के। एटलीस्ट तो बोलना चाहिए तो उसके ऊपर एक उदाहरण देके। रात को 10 बजा है, मेरे साथ 2 सहयोगी हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं और आगे लिखा हुआ है 30 स्पीड है आरसीपी। इसमें बहुत सारे लोग आरसीपी में काम करते हैं और जो हरदादा भी काम करते हैं, उनको पता है। 2-3 लोग को उसका रहे सीधा अब चलाइए ना, कोई नहीं है, रात को अंधकार है, कौन दिखता है तुमको? मुझे somebody is watching me. He is श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। ये बहुत तो 20 इयर्स के बाद आया, पहले तो मैं रूल ब्रेक करके चला जाता था। बट ठाकुर जी वही बोलते थे, जो तुम कानून को मानोगे तो कानून तुमको भी मानेगा। मैं आंखों में देखा हूँ 2022 में 40 स्पीड में आरसीपी में TC23 टी टैपरी जहाँ पर है, अजयदा आपको पता है, वहां पर एक लेडी 40 स्पीड में पूरा गाड़ी उलट गया था। क्यों? उसका भय भी तो हो गया जी एक बच्चे के ऊपर चढ़ा देगा। गाड़ी 100 में हो कि 30 में हो, जब तुम्हारा अंदर भय आ जाएगा जब मैं किसी के ऊपर चढ़ा दूंगा, तो गाड़ी को आप कहाँ लोगे आपको पता नहीं। पूरा डिवाइडर में लेके उलट गया था। श्री ठाकुर जी का जो बातें है, जे पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, जे संघ क्यों बनाया गया, उस सुंदर भाव से सब लोग आलोचना किए। ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं हमारा एक ही मात्र उद्देश्य है, इजिम नहीं है, नो इजिम। खुदा मतलब श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, वही है हमारा उद्देश्य। उनको प्रतिष्ठा करना,
मेरा जीवन का यज्ञ हूँ। आपका दीक्षा पत्र होगा तो लास्ट सेकंड पेज में देखिए, संकल्प पत्र हम लोग को डेली पढ़ना चाहिए। जो मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, गाड़ी बनाना है, घर बनाना है, सब कुछ बनाना है, बट जीवन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो जीवन को उनका प्रतिष्ठा, बस स्वार्थ मतलब इच्छा मतलब बोले हैं सूर्योदय से पहले इष्ट बुद्धि देना, मैं इष्ट बुद्धि दे रहा हूँ कि नहीं, दैट इज खुदा प्रोमिनेंट। मैं कितना दिन बंद किया हूँ, मैं थलकुड़ी पत्ता एक दिन छोड़ा हूँ क्या, मैं शवासन छोड़ा हूँ क्या। और मुझे से ये देवराज भाई बोल रहे तुम रात को 2:30 बजे वो मंच के ऊपर 5 मिनट शवासन किए थे, हम वीडियो शूटिंग करके रखे जिस दिन सत्संग हो रहा था। अनंत जो हमारा रास्ता है वो है खुदा, तो उनको प्रतिष्ठा करना मतलब सत्संग का मुख्य उद्देश्य ही है ईश्वर प्रतिष्ठा करना। बस जो अभी आलोचना हो रहा था सत्य को संरक्षण करना। फिर जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम कितना मानते हैं श्री ठाकुर जी को, हम खुद को पूछना चाहिए। जब मैं कितना दिन प्रार्थना किया 2 टाइम्स, और प्रार्थना का माहौल कर देना चाहिए। जैसे ऑफिस में एक प्रेयर जोन है, मेरा इंस्पिरेशन ऐसा होगा, लोग प्रेयर जोन दे देंगे। सुबह पत्नी पुत्र के साथ प्रार्थना करना, पत्नी सोएगा पुत्र सोएगा ऐसा नहीं, इतना जोर से तुमको साधना भजन करना है 10 साल तक 15 साल तक, इसके बाद बोलना है 10 इयर्स के बाद कि 5 इयर्स के बाद लोग को, तो लोग को, क्योंकि तुम उदाहरण होके उठे हो, मेरा 5 इयर्स में ऐसा हुआ है, तो लोग फिर तुमको छोड़ नहीं पाएंगे। श्री ठाकुर जी को पूछा जब जा रहा है, जे बहुत सारा लोग घर छोड़ के आ गए, तो सन्यास क्यों है, क्या है, जब हक साहब पूछ रहे, तो श्री ठाकुर जी बोल रहे जो सन्यास है वो आप आता है, सन्यास का कोई निर्धारण समय नहीं होता है। यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोलते हैं कोई भी एज में सन्यास आ सकता है, उसका कोई एज लिमिट नहीं है। सेकंड क्या बोल रहे हैं, सन्यास का मतलब है भगवान के ऊपर संपूर्ण सरेंडर करना, विश्वास करना। तो ये विश्वास भाव होना चाहिए, जे बायस्ड नहीं है। कल हम एक जगह में गए थे, बहुत सारा गुरु भाई को लेके मैं गया, क्योंकि निमंत्रण जो दिया है उपजना केंद्र, मैं अकेला क्यों जाऊं। जब सबको लेके गया तो एक जगह में खान पीने का बात हुआ, तो सब लोग बोले बिना पेशण हुआ है, आप खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए। बट मेरा जो घ्राण शक्ति है वो अपरंपार है। ठाकुर जी बोलते हैं ना, तुमको इतना शक्ति दिया हूँ, तुम पृथ्वी को टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो। मैं भूल जाता हूँ मेरा घ्राण शक्ति को। बोला इसमें 100% प्याज लहसुन है ना, इतना सारा लोग है, तुम ये कर सकते हो। फिर जिसको ऑर्डर दिया गया है, मैं इनको बाद में अनुधान किया, तो उसमें वो डाल दिया है कि जो भी पाउडर में आता है वो वाला गार्लिक वाला डाला है। बहुत लोग खाए, बट मैं एक गुरु भाई को जो सोचते लिया है, मैं उनको बुलाया, बोले तुम आओ, तुम ये वाला सब लो, ये सब्जी मत लो, सब ये सब्जी में है ना, आप देख के बता सकते। सारे मना कर रहे हैं, बहुत सारा भक्त है। मैं बोल रहा हूँ इसमें है, ये दोनों में है, मत खाओ। बोले दाल लो, उसमें भी है। मैं भी एक बाइट लिया, उसको भी बाइट दिया, क्योंकि मैं उनको प्रमाण कैसे करूं। बोले खाया कैसे लगा, ना खाया उसमें दादा। तो यही होता है विश्वास। विश्वास मतलब नहीं होता है जो 10 लोग बोले असत्य को सत्य, मैं विश्वास किया और इसके बाद उसको निंदा किया। ईश्वर के साथ जब आप रहते हो, तो ईश्वर के साथ मतलब श्री ठाकुर जी जो विधि दिए हैं, अनुमान लगाओ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। यहाँ पर श्री ठाकुर जी जो 4 आश्रम का बोल रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य मतलब विकास का पथ। विकास का पथ तब आता है अटैचमेंट से। तो ब्रह्मचर्य में पहला नियम क्या है, जे अटैचमेंट। अटैचमेंट मीन्स युक्त होना। युक्त होना मतलब एडमिशन लेना। एडमिशन मतलब दीक्षा। ब्रह्मचर्य में होता है 12 साल में दीक्षा लेना। सोचते नहीं एक ही साथ दिया जाएगा, नो डिटैचमेंट। तो फिर अटैचमेंट कहाँ है, तो दीक्षा सोचते नहीं 12 साल में देना। किसको देना, ना खुद का परिवार का सदस्य को। तो कहा ना मेरा बेटा, तो 12 साल जब हुआ तो पूर्ण होने से पहले उसका टिकट काटा जाएगा कि जाके वो मुख्य आश्रम में लेगा कि एक मंदिर में लेगा कि कोई कहीं पे लेगा। उसके लिए चाहिए साहस और पराक्रम और निष्कपटता। ये ब्रह्मचर्य का इंडिकेशन है। ये नहीं हुआ है तो मैं जितना आलोचना करूं
वो सब निरर्थक हो जाता है। फिर आता है गृहस्थ। मैं छोटा-छोटा, क्योंकि समय संडे को तो हम लोग बोले हैं जे संडे केवल हम टाइम लिमिट नहीं रखेंगे, बाकी दिन हमारा टाइम रहता है। ये जो ब्रह्मचर्य के जो बात के हुआ, उसका तो बहुत बड़ा व्यापक सब्जेक्ट है। मैं खाली इंडिकेशन दे रहा हूँ ब्रह्मचर्य का वाइटल पार्ट क्या है। फिर गृहस्थ आश्रम में उसको एजुकेशन चाहिए, दीक्षा शिक्षा विवाह। उसको 12 साल 15 साल से पहले सारे बच्चे को एजुकेट करना है विवाह के लिए। बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाता हूँ कान्हा को, हर दिन वंश परंपरा जाति वर्ण कृष्टि ऐतिह्य के बारे में बताता हूँ 5 मिनट 3 मिनट। उसको कौन सिखाएगा? इसलिए तो वो आकर्षित होकर उनका टीचर भी आया सत्संग में, उनका सब सारे डॉक्टर भी आते हैं, जहाँ चिकित्सा लेता हूँ वो भी आते हैं। कल एक डॉक्टर मुझे फोन करके बता रहे थे, डॉक्टर राम मोहन, उनके घर पे गया था, खाना खा रहे थे, तो तब मैं जाके ईश्वर के बातें बोल के आया था। तो मुझे बोला बहुत दुख लगा, मेरा पत्नी गए थे, मैं जा नहीं पाया बारिश की वजह से, नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा। मैं बोला था आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और जो हमारा ये एलोपैथिक, ये तीनों का सम्मिश्रण में ठाकुर जी को परिपूर्ण करने के लिए काउंटर होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग प्रयास करेंगे ठाकुर अंकुर चंद्र जी का सत्संग में जो वहां पर होगा पालावा में, वहां पर एक सेवा मूलक कार्यक्रम देंगे, सारे डॉक्टर जुड़ेंगे। उसको जुड़ाएगा कौन? एक व्यक्ति चाहेगा तो सबको जुड़ा ये करेगा। ये जो विस्तार पथ में लेना, गृहस्थ धर्म में मैं प्रतिलोम विवाह कराऊंगा नहीं परिवार में किसी का। मेरा वो होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। मैं बहुत सारे लोग को देखा हूँ जाजन करते, बट जब विवाह करने के लिए जाते हैं प्रतिलोम मैरिज कर लेते हैं। अभी तो 3 हुआ, 1-2 बैंगलोर में रोक नहीं पाया, हैदराबाद में 1, बॉम्बे में 3, जो मेरा नियरेस्ट है, बट क्या करें, विवाह क्षेत्र में कॉम्प्रोमाइज नहीं। वही है गृहस्थ का। फिर गर्भधारण संस्कार, फिर 5 साल तक जो है अभी प्रज्ञा, बहुत सारा नारी शक्ति को लेके गर्भधारण संस्कार एवं बच्चे को 5 साल तक नाम संस्कार कर जो विधि है सनातन धर्म के हिसाब से, वो मुहिम कर रहा है। बहुत लोग अभी उसमें जुड़ गए हैं। जिसका पता नहीं है उनको कांटेक्ट करेंगे तो आपके घर पे आके वो संस्कार करके वो चले जाएंगे। वो पालावा में करते हैं। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं वानप्रस्थ, डिटैचमेंट अवस्था, प्रवृत्ति से डिटैचमेंट होना, ये अवस्था में वानप्रस्थ में जाएगा। वो जो टाइम है 70-75, जो बॉयस के हिसाब से 3rd स्टेज है। संन्यास के बाद जो बात आ रहा है, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं ये मन से आता है, ये कोई अवस्था नहीं। ये बोल रहे हैं इष्ट निष्ठ स्वाभाविक जीवन में चरम बिंदु पर पहुंचने पर सहज रूप से संन्यास आता है। स्वाभाविक रूप मतलब मैं ब्रश कर रहा हूँ, 3rd बल में ठाकुर जी बोले तो एक दिन ब्रश नहीं करके सोऊंगा नहीं। एक बार रात को नींद टूट गया, जाके ब्रश करके सो गया, नींद नहीं होगा तुमको, अस्वाभाविक अब हो जाओगे। प्रार्थना नहीं होगा तो अस्वाभाविक हो जाता है, प्रणाम नहीं होगा तो अस्वाभाविक हो जाएगा, गोत्र को पानी नहीं देने से अस्वाभाविक हो जाएगा, पिता को पितृतर्पण नहीं करोगे तो आपका खाना नहीं जाएगा अंदर। अभी तो 2 बजे के बाद 60% इष्टवृत्ति जमा हो रहा है, जोटा कि ठाकुर जी बोले थे डिवाइन मतलब पूर्वान्न में। अभी तो डिस्क्रीट फॉर्म में आ गया, तो वो दे ही नहीं रहे लोग इष्टवृत्ति। टाइमली भातृभुज भूतभुज सेम डे देना चाहिए, कोई नहीं दे रहा है, सब असंपूर्ण है। मतलब देखा जाए तो 95% लोग का इष्टवृत्ति असंपूर्ण इनकम्प्लीट हो गया। तो ठाकुर जी बोलते हैं सहज रूप से करने से धीरे धीरे मनुष्य के अंदर संन्यास आता है। इस सहज भाव में आना पड़ेगा। मेरा जीवन में सहज, मतलब लैट्रिन जाके सोचने हो कि कभी भी नहीं आ पाता हूँ, खाना खा के हाथ नहीं धो के फिर चला जाता हूँ, कभी नहीं हुआ। क्यों ना? जगत में मेरा जो पूर्व पुरुष है वो हाथ धोते प्रैक्टिस किए, मैं देखा, मेरा बच्चा भी धोया। ये धीरे धीरे ये संन्यास अवस्था आएगा, सहज रूप में लाना ईश्वर का कार्य को। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में हक जी बोल रहे हैं, हक दादा बोल रहे थे, मुझे सुन के दीपक दा का अच्छा लगा, क्योंकि वो बैरिस्टर थे, उनको सम्मान देना चाहिए। किसी को भी सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। तो बोलते हैं घर द्वार छोड़ देना सही रहेगा। फिर श्री ठाकुर जी बोलते हैं
सन्यासी की कभी-कभी अपना घर छोड़ना चाहिए, बट अपना स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरे का परिवार का संभालने के लिए घर छोड़ना चाहिए। तो अभी सन्यासी है कौन? ना ऋतिक दादा लोग। जितने भी ऋतिक दादा लोग हैं वो सब सन्यासी हैं अभी। मैं बहुत सारे ऋतिक दादा लोग को देखा हूँ, उनका जीवन में कोई घर पे चाल-दावल क्या है देखते नहीं है, दिन-रात दौड़ रहे हैं। बहुत ऋतिक दादा का मेरे पास केस स्टडी है, जो घर पे टोटल घर के लिए सोचते नहीं है। वो ऋतिक दादा लोग ठाकुर जी का सन्यासी में निकल पड़े। ये जो अवस्था में श्री ठाकुर जी बोलते हैं दूसरे का परिवार के लिए घर छोड़ना है। फिर लास्ट को जो पूछा जा रहा है महान प्रश्न जी, हमारा यहाँ पर आके मैं बहुत सारा अच्छा चीज देखा। सत्संग पावना आश्रम में क्या देखे, ये 44 का बात है जी। यहाँ पर बहुत सारे मिल के खाते हैं, घूमते हैं, अपना अपना संबंध है, पारिवारिक का सब कुछ है, पारिवारिक अन्न जो ग्रहण कर रहे हैं सब मिलके कर रहे हैं, ये एकत्व का एक भाव है। श्री ठाकुर जी वहां पर हक जी को रोक रहे, श्री ठाकुर जी हक जी को रोक रहे नहीं, ये तो आप जो बोल रहे हैं इसमें मैं एकमत नहीं हूँ, यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये अलग कुछ है। तो उनको बता रहे हैं जी यहाँ पर जो एक जगह में खाना ये ठीक नहीं है। तो सदाचार के ऊपर बहुत सारा चीज आलोचना हो चुका है। जो पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ा सा बोलूंगा, यहाँ पर आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक सदाचार, ये 3 सदाचार जो होता है ये डेली नित्यांत पालन करना। जो दीक्षा लिए हैं सोचते नहीं की बात नहीं है, सब हमारा क्या होता है बायस्ड होम हो जाता है, सोचते नहीं लेने से बोतल खरीदेगा। अभी कुछ दिन पहले 14 लास्ट टू लास्ट संडे में एक व्यक्ति दीक्षा लिया, मैं उनको एक एड्रेस भेजा, बोला वहां पर पानी का बोतल मिलता है, लेके आप सदाचार पालन करना। ये होता है 5th ईयर से, जन्म लेने से स्टार्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं सोचते नहीं को वेट करते हैं, कहीं लिखा नहीं है, तो इसलिए हम लोग खुद बायस्ड हो जाते हैं। दिस इज इग्नोरेंस। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं मानसिक और शारीरिक आध्यात्मिक सदाचार, मानसिक सदाचार में पालन कर रहा हूँ कि शारीरिक सदाचार आध्यात्मिक सदाचार पालन नहीं कर। मानसिक सदाचार करने से रोगबादी नहीं होगा, मन में किसी के पास विद्वेष नहीं है। मेरा पृथ्वी में एक व्यक्ति बता दो जो इसके प्रति मैं विद्वेष हूँ, जिसके पास विद्वेष रहता है उसको बार बार कॉल करता हूँ, वो मुझे रिजेक्ट करता है, मुझे प्रज्ञा बोलता है तुम क्यों इसके पीछे पड़े हो, जी मेरा विद्वेष, मेरा घृणाभाव उसके प्रति दूर करने के लिए। मुझे ज्यादा कोई घृणा करता है, गाली करता है, ऊपर पड़ के मैं जाके बातें करता हूँ उससे। एक व्यक्ति इंसिडेंट ऐसा कुछ किया, उसके साथ बात करने का लायक नहीं है अभी रिसेंटली, बट मैं बार बार उनका नाम ले रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। क्यों? मेरा अंदर वो विद्वेष नहीं रहे, और मैं विद्वेष मेरा अंदर रहेगा मानसिक सदाचार में मैं किसी के साथ कुछ कर नहीं पाऊंगा। आप देखोगे संबित ग्रंथ किसी के पास है, स्वास्थ्य सदाचार का फर्स्ट वाणी, ये फर्स्ट नंबर वाणी, किससे आप खाना नहीं खाओगे उससे ठाकुर जी बोल रहे, अनाचारी, अभक्ष्यभोगी, अज्ञम्यगामी, विश्वासघातक, चौर्यवृत्तिरत, दुष्ट कर्मा, इष्टकृष्टि विमुख, यहाँ पर आता है इष्ट विमुख। फिर सत्ता संवर्धन का विरोधकारी, इनके साथ आप खाना नहीं खाओगे। लास्ट ईयर जब पालावा में एक उत्कल दिवस परिपालन हो रहा था, जहां पर 1500 से 2000 लोग खाना खाते हैं, वहां पर प्रसाद बनता है, तो कृष्टि विमुख ठाकुर जी बोल रहे हैं उसके हाथ से खाना नहीं खाना है। तो हमारा कृष्टि क्या है? हमारा कृष्टि है जगन्नाथ परंपरा उड़ीसा का। तो जगन्नाथ जी क्या पसंद करते हैं? बिना कांदा लहसुन। तो उनको वही बोला तुम क्या करना, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव पालन करने का वो उत्कल दिवस? ना हम उड़ीसा का कृष्टि और ऐतिह्य को स्थापन करना चाहते हैं। मतलब तुम्हारा कृष्टि और ऐतिह्य का मूल केंद्र कौन है? जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी क्या क्या खाते हैं वही होगा। तो उसके ऊपर टॉपिक होगा, डिबेट हुआ। डिबेट होने के बाद वो लोग राजी नहीं हुए, क्योंकि हम कौन होते हैं उनको राजी करवाने के लिए। फिर वोटिंग हुआ जो ये दोनों तो खाना नहीं खाएंगे, प्रज्ञा और शशिकांत। तो वोटिंग से 9 लोग वोट दिए जी हमको प्रज्ञा माँ चाहिए। तो पहला तो नॉनवेज को 2 लोग ड्रॉप किए, उसमें था चिकन मटन का था, उसको ड्रॉप किए। फिर बात आया जब प्याज लहसुन, जब मंदिर से आप सामान लेके जाओगे जगन्नाथ मंदिर से, आप कैसे उसमें प्याज लहसुन बनाओगे? मैं अलाउ नहीं करूँगा क्योंकि मैं कमेटी मेंबर हूँ। आप देखे होंगे जितना गुरु भाई आए थे उत्कल दिवस में बिना कांदा लहसुन खा के गए,
तो ये होता है तुम्हारा पावर ऑफ द सतनाम। सदगुरु शरण करने से आपको इन्फ्लुएंस करते हो, हजार हजार लोग को सत कर दोगे आप इन्फ्लुएंस कर दोगे। तो ये होता है जो कृष्टि विमुख नहीं करना है किसी को। कल मैं जाके उनसे मिलूंगा जो व्यक्ति इसको बनाया था कृष्ण भगवान का, जिसमें कांदा लोशन वगैरह सब गलती से क्या करता है ना, वो जो पाउडर लाता है उसमें गार्लिक रहता है, और हम लोग बहुत सेंसिटिव है, हमको पाउडर में भी गार्लिक रहने से हम लोग पकड़ लेंगे, स्मेल से पकड़ लेंगे। क्योंकि काफ़ी दिन से मेरा तो मेरा बड़ा पापा बोलते थे 250 साल तक कांदा लहसुन नहीं खाए थे, मतलब 250 साल हमारा परिवार कांदा लहसुन नहीं खाए। हमारा घर का मैक्सिमम जो गृहिणी है वो बर्न वेजिटेरियन है, मेरा माँ भी वेजिटेरियन बर्न, क्योंकि वैष्णव है। तो हमारा बॉडी में सेंसिटिविटी भी ज़्यादा है, हम लोग पता चल जाता है घ्राण शक्ति से किस में है किस में नहीं है। यही जो खाद्य प्रयोग का बात है मन के ऊपर प्रभाव डालता है। तो जो मानसिक सदाचार आपको मेंटेन करना है। माँ के लिए सोचा 3000 का साड़ी सोच लिया, बट दुकान में जाके बोलता हूँ तो सबसे सस्ता वाला दे दीजिए, ये होता है विकृति। मन में जो सोचा एक दिन में उसको मन में जो सोच के सच्चिंता को लिखना, उसको वास्तवित करना। मन के किसके घर पे इच्छा हुआ जाने के लिए, मैं जाके बोलूं, वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो। तो ये जो बातें मानसिक सदाचार और आध्यात्मिक सदाचार बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। ठाकुर जी बोल रहे हैं जे किसके साथ कैसे व्यवहार करो, उसके अंदर वो भाव खराब नहीं हो। एक बार अन्न को कोई छोड़ लिया, हम ऐसे हैंडल किए थे लाइफ में, तो उसको पता नहीं चले जो अन्न का, उसको क्यों पता चले क्या है वो, वहां पर बात नहीं। हम इम्पोर्टेंट प्याज लहसुन मछली मांस और अन्न को जितना देते हैं, आध्यात्मिक और मानसिक सदाचार को टोटल डिस्कशन नहीं करते हैं। आध्यात्मिक और मानसिक सदाचार इतना इंपॉर्टेंट होता है, खान पीना बहुत गौण हो जाता है उसके आगे। क्योंकि सुस्तैनी में कहीं पे ये सब चीज नहीं लिखा हुआ है। सुस्तैनी में लिखा हुआ है सुस्त सहनपटु, शरीर को मंदिर में बोलना, कहीं पे लिखा नहीं जी क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो ये जो चीज है, इसको श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए नियम आवश्यक है, और ये नियम हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं रहेगा। डिवाइन को इंटैक्ट करके नियम, आपको चेन्नई में जाओगे रात को दही खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे, आप 200 ग्राम मिर्ची नहीं खाओगे तो आपका आमाशय हो जाएगा। कितना मिर्ची हम लोग खाते थे चेन्नई में जब थे, अब खा रहे हैं क्या? नहीं खा रहे। इसलिए नियम जो होता है शरीर को रक्षा करने के लिए, और सारे चीज जो होता है मन और शरीर को संतुलित करने के लिए। आप तब कर पाओगे जब आप नियम में रहोगे। आप नियम में नहीं रहोगे तो 10 लोग को नियम में लाना आपके लिए कठिन हो जाएगा। आप एकत्रित तो नहीं कर पाओगे किसी को, आप एक संगठन का दायित्व भी नहीं ले सकते हो। कल जब बातें हो रहा था, एक व्यक्ति आके बोल रहा था जी मेरा जो हॉस्टल में है और शशिकांता उसको थोड़ा फोन पे बात की है, बोले उसको स्वावलंबी बनाइए, हाउ टू हैंडल, वो कैसे खाएगा उसका ठाकुर के साथ वो कनेक्शन जुड़ाइए, वो आराम से कर लेगा। मैं उसको 2-4 टिप्स दिया, बोला शशिकांता मुझे तो ये टिप्स कभी कभी जिंदगी में कोई दिया नहीं, क्योंकि वो एकांतिक है, इसलिए मैं सामूहिक भाव पर बोल नहीं रहा। जो चीज एकांत में बोलना है तो उसको एकांत में बोलो और उसको सुदृढ़ बना दो। आज बहुत सारा लोग मेंटल डिसऑर्डर में है, वो मेडिसिन नहीं ले रहे। बहुत सारे लोग का घर पे जो कलह था आज कलह नहीं है। आजकल बहुत सारा घर पे जो झगड़ा झांटी था, कुछ ये था, वो आज नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री श्री ठाकुर जी को पकड़ने के बाद मानसिक सदाचार आध्यात्मिक सदाचार के ऊपर जोर देने से मनुष्य का जीवन में अशांति नहीं रहेगा। इसीलिए ठाकुर जी लास्ट को एक बोले हैं, लेकिन यदि कोई स्वास्थ्य और सदाचार और शुद्ध संस्कार वाला हो, चाहे वो किसी का धर्म का हो, तो उसके हाथ से खाने में कोई बाधा नहीं है। ये कोई छोटा मोटा सेंटेंस नहीं है, श्री ठाकुर जी का बात है। और उसको डिफाइन कैसे करोगे, वो कितना सदाचारी है, वो कैसा है। मेन होता है सदाचारी आता है युक्त से, वो खुदा ताला से युक्त है कि प्रभु जेसस से युक्त है कि चैतन्य बाबू से युक्त है, वहां पर आता है तो उसका हाथ से खाना है कि नहीं है। मेरा घर तो देखोगे तो सत्संग के टाइम में पूरा बिखरा हुआ था। वो बिखरा हुआ अवस्था में जितना लोग आए
तो उनके अंदर एक सद्भावना सृष्टि हो रहा है कि नहीं? वो व्यक्ति हमारा अंदर क्या देखेगा? हमारा चारित्र का परिवर्तन। हमारा जो पड़ोसी है वो मराठी है, हमारा ऊपर वाला पड़ोसी मराठी है। एक मराठी व्यक्ति एक मराठी घर पे क्यों चाबी नहीं देके जाता है? वही ठाकुर जी बोलते हैं विश्वासघात के से हाथ से नहीं खाना चाहिए। अनाचारी, अभक्ष्य भोगी, अगम्य गपी, जो चौर्यवृत्ति संपन्न, ये सब व्यक्ति दुष्टकर्मा, जो बातों बातों में जगन्नाथ जी का कि तिरुपति के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, बौद्ध के नाम पे निंदा दुष्कर्मा करता है। एक एक बातों में वो किसी गुरु को निंदा कर देता है, वो उसका हाथ से भी पानी ग्रहण नहीं करना है। ये यहाँ पर आपको टेक्निक ठाकुर जी संबित ग्रंथ में दिए हैं। जे आप खाने पीने की बात कर रहे हैं, मानसिक और सदाचार के ऊपर इम्पोर्टेंट आप दोगे तो ऑटोमेटिक इसको फिल्टर हो जाएगा। मेरा जीवन का एक उदाहरण देके मैं एंड करूंगा। मुझे विजयवाड़ा में मैं जब ट्रेन में जा रहा था 2001 में, मेरा एक ऑडिटर था, BSNL का ऑडिट में जा रहा था, मुझे कर्नाटक का ऑडिट करना था वेयर हाउस। तो वहाँ पर मुझे जब जाना ये व्यक्ति बिना पैर सुना है, वहाँ पर मुझे विजयवाड़ा में बोला तुम उतर जाइए, मेरा साथ आपका जमेगा नहीं। तो बोला मैं आई विल मैनेज दादा। वो मुझे बैंगलोर तक भी बातें नहीं किया, मैं उतरा नहीं, बोला नहीं मैं हटूंगा नहीं लाइफ में, ठाकुर जी को केंद्र करके चलूंगा। हम लोग जो GM में मिले, BSN का जो GM में बैंगलोर का ब्रांच था, वो जब जाना जो मैं जैन फूड खाता हूँ, वो उनका बीबी को जाके बोला जी एक जैन फूड ऑडिटर आया है। बोला दादा मैं जैन नहीं हूँ बाई कास्ट, मैं उड़ीसा से हूँ और मेरा कास्ट है 10। नहीं, मैं घर से बना के लेके आता हूँ। तब हम लोग जब बीजापुर ऑडिट में गए, बीजापुर में सबको पता है मुस्लिम कम्युनिटी है, वहां पर खाने पीने में मुश्किल बहुत दिक्कत होता है। कर्नाटक बीजापुर में जो है, वहां पर मैं 7-8 दिन एक नॉनवेज होटल में खा रहा था, क्योंकि इंटीरियर था वेयर हाउस, वहां पर कुछ नहीं मिलता है। एक दुकान है, वही एक दुकान में खाना है। तो दुखी अवस्था में बैठा हूँ, तो एक व्यक्ति आके वेटर बोल रहा है जे आप हर दिन में देख रहा हूँ 4-5 दिन से आप थोड़ा सा दुखी होके बैठे रहते हो, कारण क्या है? तो मैं उनको बोला ये ठाकुर जी का दीक्षा लिया हूँ, तो मैं सोचते होल्डर हूँ, यहाँ पर खान पान मिल नहीं रहा है, और जो भी आप डाल रहे हो बार बार गाली डाल दे रहे हो और मुझे बहुत दिक्कत होता है। तो वो बोला तुम्हारा ओडिया का कोई बंदा है और चंडीखोल से। तो वो जब मैं जाके देखा तो उनका पितामाता वेजिटेरियन है, उनके लिए वो पात्र खरीद के वो एक ऊपर रखा था, और वो उसको निकाल के मुझे खान पान बना के और बाकी रेस्ट 15 दिन दिया था। तब मैं ये बातें को गौरव भाई को बताया देवघर में, जे एक व्यक्ति के लिए खान पान के लिए पात्र भी अलग होके रहता है। तो बट हमारा विश्वास और वो साधना तब तक लिमिट टेस्ट लेते हैं 4 दिन तक, आपको झेलते हैं, फिर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कि नहीं। आप जब तक कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो लाइफ में, तो लाइफ में मानसिक सदाचार को अक्षुण्ण रख के देन आपको ईश्वर सब कुछ निचोड़ के दे देते हैं। यही बोल के मेरा बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। सबको जय गुरु। बहुत बहुत सुंदर दादा। आप ये जो आलोचना प्रसंग का जो टॉपिक रहता है, उसको किस तरह से जो हमारे दैनंदिन लाइफ में और जो समाज, अपने खुद के दैनंदिन लाइफ, फिर समाज, देश, उसको में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपने लाइफ का दे करके जो आप उसको आलोचना करते हैं दादा, वो दिलो दिमाग पर छाता है, उद्वेलित करता है मुझे तो। और आपने जो सभी डिटेल में नहीं बोलूंगा, लेकिन जो आपने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास को डिटेल रूप से जो ठाकुर जी के जो प्रिंसिपल के आधार पर उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, और जो है सदाचार, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक सभी पर आपने विशेष रूप से जो है, और आपने बहुत सारा जो अपना जीवनीय प्रैक्टिकल जो आपने इम्प्लीमेंट किया है अपने आप खुद के ऊपर, आपके परिवेश में, आपके समाज में, तो ये बहुत सीखने की जरूरत है मुझे भी और सभी को, और बहुत मन को तो उद्वेलित करता ही दादा, और हमें सबको इस तरह से प्रयास करने की जरूरत है। बहुत सुंदर दादा। अभी मैं आज का आलोचना प्रसंग